हेलो। हाँ हितेश भाई, कैसे हो? गुड मॉर्निंग अफसर भाई। मैं बहुत गुड बढ़िया, आप बताओ। मॉर्निंग। कहाँ पे हो? मैं अफसर भाई, मैं आपसे बात करने के लिए बहुत एक तो एक्साइटेड था और दूसरा थोड़ा थैंक यू। नर्वस भी था। क्यों तो नर्वस मैं क्यों? क्या मॉर्निंग नर्वस, मैंने आपको अभी तक वीडियोस में देखा है, आपके वीडियोस सुने हैं काफ़ी कुछ, बट रियली मतलब लिफ्ट लिफ्ट लिफ्ट। हाँ भाई, कोई बात नहीं, बैठ जाऊंगा। चलो चलो चलो। हाँ बोलो हितेश भाई। जी, मैंने मैंने सुना आपके आपका। व्यूज़ सुने, मैंने आपके वीडियो पर व्यूज़ सुने। लाइक हाँ यू डिज़र्व ग्रेट रिस्पेक्ट, क्योंकि हम जैसे काफ़ी लोग जो हम सिर्फ सोचते हैं लाइक वी लिव इन अ काइंड ऑफ माइंड लाइक वी विल लिव दिस काइंड ऑफ लाइफ, बट आपने वो सच में जी है, तो यू डिज़र्व रिस्पेक्ट फर्स्ट थिंग। एंड सेकंड थिंग कि मुझे आपसे बहुत सारी बातें करनी है अवतार भाई। हाँ, श्योर श्योर, कोई टाइम लिमिट नहीं है, आराम से करो। ओके ओके, थैंक यू। तो मेरे क्वेश्चन थे एक मिनट। अफसर भाई, मैं बेसिकली इसलिए नहीं चाहता हूँ कि मतलब मुझे कोई क्लियर आवाज नहीं है। थोड़ी क्लियर नहीं आ रही, एक बार थोड़ा ठीक करके बोल। हाँ दोबारा। हाँ हाँ, मैं बोलता हूँ। हेलो। हाँ अब आ रही है। हाँ जी अफसर भाई, नाउ आई एम वेरी मच रेडी कि मुझे पता पड़ गया आई हैव टू गो आउट फॉर ट्रैवलिंग नाउ। मैं पहले भी अफसर भाई, आप मुझे आपका जब मणिकरण पर वीडियो आया था ना, तो हाँ मैं हिमाचल आया था, मैं अकेला ही ओके आया था, और मैं अकेला आके मणिकरण गुरुद्वारे में रुका भी था 10 दिन के लिए। ओके। बट 10 दिन शायद जब तक आप, उन्होंने हाँ अलाउ जी, किया था? 10 दिन क्या? सॉरी। उन्होंने मणिकरण वालों ने अलाउ किया था आपको 10 दिन? हाँ हाँ, मणिकरण वालों ने मुझे अलाउ किया था एक्चुअली। असार भाई मतलब शुरू से मेरे व्यूज़ भी आपकी तरह फ्रीडम वाले रहे हैं कि मुझे मतलब ट्रैवल करना है, एक्सप्लोर करना है, और मैंने काफ़ी टॉक्सिसिटी भी देखी है। तो मतलब ये जो चीज़ थी ना, ये काफ़ी पहले से थी। मैंने आपकी पहली वीडियो वो वाली देखी थी जब मैं वेस्ट अफ्रीका था। जब मैंने आपकी वो वाली वीडियो देखी थी दैट मैं क्यों घर से निकल गया, एंड मतलब एक ऐसी वीडियो थी जब मैंने आपका मतलब अपना पहला इंटरेक्शन हुआ था वर्चुअली, तो मैंने आपको सुना, एंड आई रियली थॉट ये भाई तो बिल्कुल मतलब मेरी तरह सोच रहे हैं, बट ही इज लिविंग दैट थिंग, ही इज करेजियस इनफ टू लिव दैट थिंग। तो उसके बाद इंटरेक्शन हुआ, फिर मैं उसके बाद मैं घर आया था। मैं बेसिकली जयपुर से हूँ। ओके। आप जयपुर भी आए होंगे, मैं जयपुर से हूँ। हाँ थैंक यू। तो हाँ मैं जयपुर से था, तो इसलिए मैंने बोला कि नहीं मतलब आप है ना मणिकरण में एक हॉस्टल से आप वीडियो बना रहे थे, एंड देन आई थॉट आई गो टू मणिकरण। मेरा ट्रैवल करने का वैसे भी मन था, आई गो टू मणिकरण एंड मीट दिस फैंटास्टिक पर्सन। तो फिर मैं आया मणिकरण में, मैं गुरुद्वारे में रुका, एंड दे अलाउड मी फॉर 10 डेज। मतलब उन्होंने बोला था कि यू कैन लिव अप टू 40 डेज हियर, बट मैं ओके। 10 डेज में हाँ, बट मतलब मैं टेन सेवा के डेज में साथ बोला वापस था, वॉलेंटियरिंग के साथ बोला सेवा था के साथ। उन्होंने, या विदाउट? ओके, जी समझ जी गया। जी, सेवा के साथ मैं लंगर में सेवा कर रहा था, तो मैं 10 दिन तक रुका था। वहाँ पे करण सिंह जी हैं गुरुजी, उन्होंने मुझे अलाउ किया था वहाँ पे रहने के लिए। मैं सेवा ओके कर रहा था एंड आई वाज लिविंग देयर फॉर 10 डेज। तो नाइस। अ, उसके बाद फिर मैं वहाँ से जब रिटर्न किया, देन हाँ मतलब मेरे घर वाले सब बोल रहे थे लाइक डू अ जॉब और डू समथिंग लाइक दिस, जो भाई मतलब आप समझते हो ना, लाइक एक सोसाइटी के लिए एक काइंड ऑफ एक रिस्पेक्टेबल चीज़ है, फॉर द सेक ऑफ कि भाई दिखाने के लिए कि लाइक ही इज डूइंग अ जॉब एंड ही इज लिविंग वेल इनफ इन लाइफ। बट मैं आपको बता रहा हूँ, लाइक मेरी लाइफ काफ़ी टॉक्सिक रही है, मतलब बहुत अप्स एंड डाउन्स रहे हैं। एंड मतलब शुरू से मेरी भी थिंकिंग ये थी, मेरे भी फ्रीडम वाले विचार थे, मतलब मुझे भी मतलब मैं आई हैव लॉस्ट टच टू लाइक, मतलब ऐसा नहीं आई हैव लॉस्ट टच टू ह्यूमैनिटी, बट मतलब आई एम एट दैट पॉइंट कि बस हो गया यार, ये इंसान काफ़ी मतलब किन चीज़ों के पीछे भाग रहे हैं, इन्होंने टाइम को भी मटीरियलाइज कर दिया है। इनके पास टाइम नहीं है, मतलब टाइम नहीं है तो कैसे टाइम नहीं है, टाइम ही टाइम है आपके पास जीने के लिए। यूर जस्ट मतलब आपने ऐसी चीज़ें कर रखी जिनसे आपको लगता है कि आपके पास टाइम नहीं है, ये आपने कर हाँ रखा है। जैसे अवतार भाई, अपने जैसे लोग जो होते हैं, वी थिंक वी हैव टाइम, तो अगर आप एक स्लो पेस पे कोई भी काम करते हो ना, तो उसमें आपकी क्रिएटिविटी ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाती है और इंक्रीज हो जाती है। तो चलो ये तो अपन ने बातें करी। बाकी मुझे क्वेश्चन थे लाइक आई एम रेडी कि मुझे अब ट्रैवलिंग पे निकलना है, आई हैव डन। और इसका मैं आपको बता दूँ, इफ फ्रॉम माय फैमिली साइड इट इज़ लाइक यू कैन डू वट एवर यू वांट नाउ।
like they are at that point and I'm also at that point कि I have to stare, मतलब fear आंखों में देखना है और उस आंखों में देख के मतलब I have to do something now, like traveling. ऐसा नहीं कि मतलब कोई भी. बर्थ ईयर हाँ. कौन सा है आपका, अगर बता पाओ? मेरा बर्थ ईयर 2002, आई एम 22. ओके. और तो मुझे बढ़िया है, आपके लिए सही टाइम है एकदम. हाँ. मुझे अफसार भाई आपकी एज भी जाननी है, क्या मैं जान सकता हूँ? नहीं, मैं तो 18 साल का ही रहता हूँ ना लाइफ टाइम. अच्छा. आप 18 साल के, या कंप्लीटली एग्री विद दैट. ऑल राइट. आप 18 साल के हो, मिस्चीवियस किड. तो मतलब उसके बाद लाइक ओके, मतलब मैं थोड़ा अपने आप को संभालता हूँ कि आई एम टॉकिंग टू माय हीरो, बट मैं संभालता हूँ अपने आप को. आप बोलोगे मैंने तो सिंपल थिंग्स किए, इसमें हीरो की क्या बात है? नहीं हीरो, मैंने आप अभी कुछ टाइम बाद आप भी मेरे ही जैसे होगे. वो अच्छी बात है कि आप आइडियलाइज कर रहे हो, लेकिन आप भी वैसे ही हो जाओगे अब. हाँ. अब सर मतलब मैं आपको एक बात बताता हूँ. हीरो हम थोड़ा हाँ. ज्यादा उसको मानते हैं जो आउट ऑफ द वर्ल्ड बहुत ज्यादा ही बड़ी चीजें करता है. मेरे को नहीं लगता कि मैंने बड़ी चीजें करी है, वो कोई भी कर सकता है एक्चुअली. वो भी आप भी करोगे अभी, क्योंकि आप उस चीज को समझ गया ना, जो आजादी को समझ गया, जो सही चीज को समझ गया, वो रुक ही नहीं पाएगा, वो खुद ही अप्लाई करेगा. मेरा बस कंट्रीब्यूशन इतना रहता है कि मैं उसे शब्द दे देता हूँ जिससे वो जल्दी शायद समझ जाए. बिल्कुल. मतलब यहाँ पर आपका मन ही नहीं लगेगा. लाइक मेरे को इतना पता है कि आजादी का बीज जिसके अंदर होता है वो ज्यादा दिन नहीं टिक पाएगा. बिल्कुल अफसार भाई. यही होता है ना. अब जैसे अफसार भाई मतलब एक आपने कमेंट पढ़ा था, शायद मैं आपकी कल वीडियो सुन रहा था. मैं दिन रात आपको सुनता हूँ. मैं बस अपने कान में अपने नेक बैंड लगा के मैं दिन रात आपको सुनता हूँ. एंड लिटरली आप मतलब काफी अच्छा बोलते हो. आप इवन मतलब गालियाँ देते हो ना, तो ऐसा लगता है यार दिस इज अ पर्सन जिसकी गालियाँ सुनना मैं पसंद करता हूँ यार. दैट्स फॉर समथिंग रियल. क्योंकि वो मेरे बढ़िया करते हो. हाँ, मतलब मेरे वैसे घृणा से तो आते नहीं है, मतलब वैसे आते हैं मेरे. तो मैं किसी को टारगेट करके रह रहे हैं ना, मतलब उसमें ये लोग ऐसे हैं कि कोई ऐसे समझने वाला नहीं है. मैं सीधी तरीके से भी काफी समझाने की कोशिश करी, बट नो वन इज एबल टू अंडरस्टैंड कि भाई ये क्या चीज होती है जो ऐसी जो हमें नहीं पता. हमें तो यही पता है कि सोसाइटी में रहना होता है, यही सारे नॉर्म्स फॉलो करना पड़ता है और चलना पड़ता है, और यही चीज है. एंड दे आर सफरिंग, दे डोंट नो दैट. नहीं, उनको पता भी है, लेकिन पता है उनकी ना बुद्धि लिमिटेड होती है, क्योंकि उन्होंने जो वाइड व्यू कभी देखा नहीं होता है. जैसे मैंने जब देखना शुरू किया तो मुझे ये बात पता चली कि नहीं, जीवन जीने के तो इतने सारे तरीके हैं और इतने अच्छे तरीके हैं कि हम कभी ये विजुअलाइज ही नहीं करते कि हम भी विदेश जा सकते हैं. मैंने कई लोगों को देखा जो विदेश जाने को बहुत वो करते हैं कि ये हमारा नहीं है, हम नहीं जाएंगे, हमारे वो है ही नहीं, क्या होगा विदेश जाके, ये यूं बोलते हैं. वो बात ही अलग तरीके से करते हैं. वो इस चीज के बेनिफिट ही नहीं समझ पाए हैं आज तक. वो बोलते हैं नहीं ये हमारी चीज है ही नहीं, हमें तो ये करना है, ये हवन कराएंगे, कुरान खानी कराएंगे, ये वो इन चीजों में उलझे हुए हैं, अभी बहुत छोटी चीजों में उलझे हुए हैं वो, और वो इसको बहुत बड़ा मानते हैं. इन चीजों में लड़ रहे हैं. वो बहुत बड़ा मानते हैं. लड़ रहे हैं वो जो छोटी चीज है, और लिटरली मतलब उनको पता नहीं कि कुछ भी नहीं है ऐसा कुछ. इसके बाहर एक बहुत बड़ी दुनिया है जो है ना, शायद ट्रैवलिंग से ही पता पड़ता है. व्हेन यू ट्रैवल, जब आप निकलते हो बाहर, देन यू गेट टू फाइंड द अपॉर्चुनिटीज. अरे यार ये भी था भाई, हम कहाँ थे. जब मैं पहली बार हिमाचल ट्रैवल करने आपके ही मतलब आपसे ही इंस्पायर होके गया था, बट मतलब मैंने देखा यार, मतलब ये हो सकता है सब कुछ. मतलब मैं डर रहा था बहुत पहले, मैं बहुत काइंड ऑफ मतलब शाय काइंड ऑफ बंदा था, बट मैं डर रहा था. मैंने जैसे लोगों से बात करी, मतलब मुझे पता पड़ी ये सारी चीजें यार. लाइक इट्स इजी. और मतलब हो भी सकता है. इट्स इजी नहीं. जैसे असार भाई आपने जो कैंपिंग करी, आपने जो कैंप्स लगाए, बिलीव मी इट्स नॉट इजी. आप भले बोलोगे कि इट्स जस्ट सिंपल थिंग, लेकिन इट्स नॉट इजी. आपने कैंपिंग, आप कैंप्स में भी रहे हो, तो यू नो लाइक मतलब ये काफी ऐसा होता है. जैसे आपने कल एक आप कमेंट पढ़ रहे थे कि आप कोई मतलब आपने कमेंट मतलब किसी ने कमेंट किया था आपकी वीडियो पे कि ये सब तो छोड़ करके भाग गया. लेकिन मैं आपको वो पॉइंट समझा सकता हूँ जिससे आप भी रिलेट कर पाओगे. अगर उस टाइम पर भगत सिंह को बोल दिया जाता कि तू अंग्रेजों की गुलामी छोड़ के भाग गया, तो मतलब वो बोलता भाई मैं गुलाम रहना भी नहीं चाहता, तो वहां से तो मुझे जाना ही पड़ेगा. एंड द सेम स्टैंड विद यू. ऐसे तो डेफिनेशन कुछ भी वो बना लें कि वो तो डर, ऐसे बोलते हैं कि डर गया, तू तो डर गया. भाई मैं सही चीज से डरूंगा ही ना, मतलब जिस चीज से डरना चाहिए वो तो डरना ही चाहिए. ये क्या बात होती है कि अगर मैं किसी को बोलूं कि तू यहाँ पे जैसे 20 फीट का गड्ढा रोज खोद, एक किसी जंगल में छोड़ दूं, बोलूं 20 फीट का गड्ढा, और वो बोले कि नहीं ये तो चूतिया पे है, तो मैं बोलूंगा तू तो डर गया.
ये क्या बात हुई? हाँ अबे हाँ भाई वो हाँ क्यों करेगा वो चीज जो उसका फायदा ही नहीं है? वही वही वो वही 20-20 वही का वही गड्ढा रोज क्यों खोदेगा? आप बिल्कुल, और सोसाइटी में रह करके आप सोसाइटी के लोगों को चेंज नहीं कर सकते। आई टोटली एग्री। आप खुद पागल हो जाओगे चेंज करते करते उनको। आप मतलब खुद एक एक हारी हुई फीलिंग आएगी, आप डिप्रेस्ड रहोगे, आपको समझ ही नहीं आएगा कि कुछ यार क्यों लोग नहीं समझ रहे। बट ठीक है, और आपका उससे ये तरीका बहुत अच्छा है, लीव देम। हाँ, और उससे भी बड़ी बात ये है ना, जो आपने बोली ना, एकदम सही बात बोली। और वो इसलिए कि आपके पास ना बहुत 24 घंटे बहुत लिमिटेड हैं। आप इसमें सब कुछ नहीं कर हम्म। सकते, बस इसमें सही चीज कर बिल्कुल सकते हो। तो वो बिल्कुल लिमिटेड आवर्स बिल्कुल। का आपको सही इस्तेमाल ही करना पड़ेगा, और कोई चॉइस नहीं है। अगर आप गलत चीजें इस्तेमाल करने जाओगे, या उनके मेंटालिटी को वैसे ठीक करने जाओगे, या फिर अपनी सफाई देते रहोगे, तो फिर आपका टाइम ही खत्म हो जाएगा। हम्म। जियोगे कब फिर? जिएंगे अब, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। लाइक हम अपनी हेल्थ को ये सारी चीज़ें कब देंगे। मैं मतलब बिल्कुल आई एम जस्ट वेरी यू नो, मतलब बहुत रिलेट कर पाया, बहुत हद तक रिलेट कर पाया। मतलब 99% वी आर रिलेटेबल। सो मेरे कुछ क्वेश्चंस हैं असार भाई, क्या हम्म मैं स्टार्ट करूं? हम्म हम्म हम्म। हाँ। 1 मिनट। अच्छा, एक एक और मेरे को बात सबसे बताना पहला कि आप जैसे, हाँ हाँ। एक एक हितेश भाई, मेरे को ये बात भी बताना कि अगर हम्म, आपकी परमिशन होगी तो क्या मैं बिल्कुल। इसको यूट्यूब पे भी डाल सकता हूँ? क्योंकि ये बहुत सारे लोगों के लिए लर्निंग फुल हो सकता है। अगर आपकी होगी एब्सोल्युटली तो ही सर। डालूंगा। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिकॉज मैं खुद सोच रहा हूँ मैं यूट्यूब चैनल क्रिएट करूंगा। मैं ये अवेयरनेस ओके। फैलाऊंगा इस चीज़ को लेके। लाइक दीज आर द थिंग्स। और मैं खुद सर, जैसे आप, जैसे मैं कहीं ना कहीं हम लोगों को इंस्पायर करते हैं। आप बिल्कुल बोलेंगे कि मैंने बहुत सिंपल थिंग्स करी है। मतलब उन सिंपल थिंग्स को जानना और इम्प्लीमेंट करना भी इस सोसाइटी में बहुत बड़ी बात होती है। मतलब मैं हाँ। ऐसा समझता हूँ। तो मैं हम्म। खुद सर एक ऐसा एग्जाम्पल बनना चाहता हूँ। आई हैव लॉस्ट एवरीथिंग, एंड व्हेन यू हैव लॉस्ट एवरीथिंग यू आर फ्री टू डू एनीथिंग। मेरे हिसाब चलो से ये ठीक है, फिर मैं यही सोच के ऐसे ही जवाब दूंगा कि इस पूरे उसमें लोगों को सबको आंसर मिले और हेल्प हो सबकी, है। ये इस बिल्कुल वीडियो ऑडियो के माध्यम से। बिल्कुल सर, मुझे इंतजार रहेगा आपके वीडियो का। हाँ, अब शुरू करते हैं क्वेश्चंस। जी। तो सबसे पहले अफसार भाई, आई हैव मेड अप माई माइंड कि मुझे ट्रैवलिंग पे निकलना है। तो अभी जैसे मैं आपकी वीडियोस देख रहा था, आप अभी ऋषिकेश में थे। एंड लाइक मुझे ये भी पता है आपको पसंद नहीं है कि लोग आपको समझेंगे कि कहाँ रह रहा है अभी, मुझे ये भी पता है। ओके दैट्स ओके, आई एम वेरी मच कंफर्टेबल विद दैट। तो फिर अभी मैं जब ट्रैवलिंग करने स्टार्ट कर रहा हूँ, मैंने हिमाचल कसोल देख लिया, मैं मणिकरण में ओके रह लिया। अब ओके। मतलब मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ जहाँ पर हॉस्टल रेट्स सबसे मिनिमम हो। और मतलब ऐसी कोई जगह, मतलब ऋषिकेश ही लगी जहाँ पर 150 160 से लेके 180 तक में हो जाता है। बाकी आप मुझे गाइड करें। देखो इसमें यार मैं, चलो मैं आपको एक एप्लीकेशन का नाम सेंड करूंगा, ठीक है? ठीक मैं है नाम बोल ठीक नहीं है रहा हूँ यहाँ पे क्योंकि वो प्रमोशन हो जाएगा। तो मैं आपको ठीक है। नाम एप्लीकेशन सेंड करूंगा। उसमें क्या करना आप कि उसमें हम्म ना बस इंडिया डाल के देखना, तो आपको पता चलेगा इंडिया में। और उसके बाद सॉर्ट का हम्म। फिल्टर लगा देना, जो चीपेस्ट होता है। सॉर्टिंग होती है ना, अच्छा। लो टू हाई हाँ हाँ प्राइस, लो टू हाई। हाँ हाँ। उसके बाद वो बताएगा आपको कि पूरे इंडिया में सबसे ज्यादा सस्ती जगह कहाँ कहाँ पे है। उसमें मैं अभी कल ही ओके। देख रहा था, तो अभी पुष्कर है, उसमें जयपुर है। ये सारी जगह है जो सबसे सस्ते में है, ठीक है? और आपको उदयपुर भी जाना है। ओके। मतलब हमेशा ही सस्ता नहीं सोचना है, कभी कभी खर्च भी करना पड़ेगा, क्योंकि अभी आप एक्सप्लोर कर रहे हो। बिल्कुल तो वो ठीक है, बिल्कुल आपके लिए बिल्कुल। कोई ज्यादा खराब नहीं है। हम्म। तो मेरे लिए सेटलमेंट इसलिए आ गया लाइफ में कि मैं बहुत सारा घूम लिया, तो मेरे को अब थोड़ा काम रह के स्लो रह के मैं रहता हूँ एक जगह पे। हाँ हाँ तो हाँ आपको आपको बिल्कुल। वो करना है अभी, वो एप्लीकेशन का नाम सेंड करूंगा मैं, और उसमें सॉर्ट का फिल्टर लगा के वो आपको हम्म देखना है कि पूरे इंडिया में सबसे सस्ती जगह कौन सी है। तो उनमें से आप जा सकते हो। जैसे मैं कुछ आपको बता देता हूँ, अमृतसर काफी सस्ता है। जहाँ पे हॉस्टल होगा ना, हम्म जहाँ पे अंग्रेज लोग आने शुरू हो गए होंगे, हॉस्टल होगा, वो ही सबसे सस्ता होगा। हम्म। डॉर्मेट्री ही सबसे सस्ता होगा सोलो बैकपैकर के लिए हमेशा। हाँ 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 ठीक है। तो आपको वही तो जगह ढूंढनी आप है। मुझे एप्लीकेशन सेंड करेंगे व्हाट्सएप पे? हाँ, मैं व्हाट्सएप पे सेंड कर दूंगा या इंस्टाग्राम पे। और ऑलराइट। और हमेशा ये सोचना कि अर्निंग का सोर्स कैसे मैं डेवलप करूं, हमेशा। हम्म। उससे आपकी ठीक है। सस्टेनेबिलिटी हमेशा बढ़ती रहेगी, और आपके दिमाग को बहुत कंफर्ट महसूस होगा एकदम। हमेशा पैसे पे ध्यान रखना, कहीं भी पैसे की अपॉर्चुनिटी आए, कुछ आए, कहीं पे किसी की भी कोई ओके। हेल्प कर सकते हो। अभी आपका जो उद्देश्य है वो है पैसा कमा के अपनी सस्टेनेबिलिटी को और लॉन्ग टर्म करते जाना, करते जाना, करते जाना। बिल्कुल ये बिल्कुल, एज अ आपका प्राइम ट्रैवलर सबसे ऑब्जेक्टिव ज़्यादा होना इम्पोर्टेंट चाहिए। ये है। हाँ, हम्म। और ये इंश्योरेंस और इन सब के उसमें मत पड़ना। अपना इंश्योरेंस अपनी अपनी पॉलिसी से करना, मतलब कि अपने बैंक अकाउंट में पैसे रखो बस। वही आपका सबसे बड़ा बिल्कुल इंश्योरेंस होएगा। कोई पॉलिसी बिल्कुल वगैरह सर, कभी कुछ मत आपने, लेना।
हाँ, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, आपने मूवी देखी है फाइट क्लब? ये सोहेल खान वाली या हॉलीवुड वाली? नहीं, सोहेल खान वाली नहीं, हॉलीवुड वाली है, ब्रैड पिट। सर ओके, उसमें नहीं बताया देखी ये शायद। जो देखे उसके गवर्नमेंट कुछ है ना, कुछ। हाँ, हाँ गवर्नमेंट है ना, ये मतलब काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जिससे वो आपको एंगेज रखती है। लाइक मतलब जब हाँ। आप बोलते हो सर, मेरे को लगता है मतलब मेरी एक और पर्सनैलिटी आगे सामने मुझे बता रही है कि उठ और कुछ कर भाई, तू बहुत टाइम से बहुत चीज़ें लेट करते हैं, ये EMI, इंश्योरेंस, आपका मतलब बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो गई जिससे आपको बांध के रखा जाता है कि आप इधर ही इस सिस्टम में रहो। वो सिस्टम चल ही उससे रहा है, और कुछ है ही हाँ नहीं रीजन। वो अगर वो सब नहीं होएगा तो वो सिस्टम ही नहीं चलेगा। वो ढांचा ही इस तरह से खड़ा हुआ है कि वो जो आर्मी को जो पैसा जा रहा है, जो देश की बॉर्डर की जो सीमाएं हो रही हैं, वो सब उसी से ही हो रहा है। हम्म। तो वो, लेकिन है नहीं, वो ऐसा नहीं है कि जरूरी है। वो क्या है ना, ऊपर से जो ऊपर लोग बैठे हुए हैं उन्होंने जरूरी बना रखा है इन चीजों को कि ये होता रहे, चलता रहे, बिल्कुल चलता रहे। बिल्कुल 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 अब बिल्कुल अब एक बात बताओ, अमेरिका ने अगर इतने सारे आर्म्स के वो कर रखे हैं, सब उधर से ही सप्लाई होता है, सबसे लीडर है। वो कभी भी नहीं चाहेगा कि शांति स्थापित हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल एब्सोल्युटली। जब भी अमेरिका में ड्रग्स काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि सरकार को भी पता है कि वो काइंड ऑफ इसी से ही पैसा बहुत ज़्यादा आ जाता है उन्हें। हाँ, तो वो ऐसे जो जो ऊपर जो लोग बैठे हुए हैं ना, वो कभी भी नहीं चाहेंगे कि हाँ ये स्थापित हो जाए। और वो चलने के लिए पूरे सिस्टम का बना रहना बहुत जरूरी है। कहीं पे धर्म की वजह से चलता है सिस्टम, और कहीं पे पॉलिटिक्स और वो धर्म मिला मिला के चला रहे हैं। गरीबी बनाए रखना इनका प्राइम ऑब्जेक्टिव है। प्राइम ऑब्जेक्ट। और सर मेरे को तो लगता है अमीर भी गरीब है अपने माइंडसेट से। लाइक हाँ मतलब कितनी सारी चीज़ें होती है, धर्म, सरकार, और फिर जो कसर बचती है वो फैमिली पूरी कर देती है। लाइक मतलब आप पूरे एंगेज हो, कहीं नहीं जा हाँ, सकते। तभी तो हम और खुशी नहीं उसके महसूस कर बाद पाते ना, और इसीलिए तो मैंने छोड़ने के बाद सारी खुशियां महसूस करी। वो ऐसा क्यों हुआ? मैं इतना खुश रहता हूँ, 5 साल से इतना खुश रहता हूँ कि मतलब मेरे को कोई बर्डन ही नहीं है। ना EMI सोचना पड़ रहा है, ना ट्रांजैक्शन कोई सोचनी पड़ रही है, ना कोई कॉल आता है मेरे को, ना कोई प्लानिंग है। अभी आपने मैसेज किया सुबह, आधे घंटे में हमारा फिक्स हो गया कॉल, बिल्कुल। और ये हो गया। हाँ बिल्कुल। हाँ अवतार और भाई, ऐसा मेरे नहीं को है, मतलब आज का आपका रूटीन पता पड़ सकता है? आज आप कब उठे, क्या किया, मतलब इफ आई कैन नो। ये तो ये कोई ज्यादा वैसे ना बड़ी बात नहीं होती। मैं तो आपको एक बात बताता हूँ, कभी भी आपको को जब कोई व्यक्ति अच्छा लगे ना, तो उसकी सारी बातें आपको अच्छी लगेंगी, लेकिन अच्छा होना बहुत ऑब्जेक्टिव होता है, वो जरूरी नहीं है, बिल्कुल क्योंकि मेरा भी बदलता रहता है। बिल्कुल। तो कभी भी इस चीज के पीछे मत भागना। उसकी जो बड़ी चीजें हैं, जो मेरी बड़ी चीजें हैं, उस चीज को स्थापित करना हमेशा, वो अपने आप आपका भी अच्छा हो जाएगा। जैसे हेल्थ पे ध्यान देना, ओके। फाइनेंस पे ध्यान देना, अपनी आजादी, आजादी सबसे ऊपर है। अगर आजादी जो सबसे इंसान ज़्यादा नहीं है। छीन पाया ना, जो अपनी हम्म आजादी नहीं छीन पाया, वो कुछ भी कर ले, वो जो रूटीन कैसा भी बना ले, 4 बजे उठ जाए, कुछ नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसे। कोई कोई दुनिया हाँ, की वो बेस्ट गुलामी चीज कर ले, रहेगा। वो अमृत पी कॉर्पोरेट ले, भी तो, हाँ अमृत पी ले कॉर्पोरेट भी वो। आपको पैसे फेंक के आपकी आज़ादी छीन रहा है, कॉर्पोरेट वर्ल्ड भी। हाँ मैं अभी बस। कॉर्पोरेट वर्ल्ड में ही हूँ। तो अगर अगर फिर वो आप अमृत भी पी लोगे ना, आप वो भी बोलोगे कि यार यार अमृत पी लिया, अब तो यार मर भी नहीं पा रहा, मैं मर भी नहीं पा रहा अब तो। तो बिल्कुल मतलब वो अमृत भी बिल्कुल गलत हो जाएगा अगर आपने आजादी नहीं छीनी तो। बिल्कुल सर, तो मैं उस सबसे जगह पे रहा हूँ हर फील्ड से। और जिस जिस दिन आपने आजादी छीन ली, उसके बाद आपको ये फर्क नहीं पड़ेगा कि कोई महान है या कोई किसी का रूटीन क्या है, या वो 4 बजे उठ रहा है या 8 बजे उठ रहा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सारी चीजें बहुत ऑब्जेक्टिव है। अपनी लर्निंग से आप खुद ही अपना एक बनाओगे शेड्यूल बाद में, तो उससे मैस्मराइज होने ओके। की कोई वो जरूरत नहीं है। बस हाँ, मैं अपनी लाइफ में किन चीजों पे ध्यान देता हूँ वो आप सीख सकते हो मेरे से, अगर वो चीज को। तो जैसे मैं हेल्थ पे बहुत ध्यान देता हूँ, अपने फाइनेंस हाँ पे बहुत बिल्कुल। मेरे को वो है। और हम्म गलत लोगों से ना मिलूं, उनकी सराउंडिंग मेरे तक ना आ पाए, इस चीज के लिए मैं बहुत अवेयर हम्म रहता हूँ। ये चीजें बहुत हम्म। जरूरी हैं लाइफ में। लेकिन इसके लिए भी बिल्कुल अब सर बिल्कुल। मेरे को बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, ये ऑटोमेटिकली होता है। तो ये ओके। ज्यादा जरूरी है। तो आपके, मैं तो बल्कि सोता उठता हूँ ना, वो भी पार्ट्स पार्ट्स में सोता हूँ। कभी 3 घंटे सोता हूँ, कभी 4 घंटे सोता हूँ, रात में भी ऐसा ही होता है। फिर पूरे दिन में भी हाँ हाँ। एक दो घंटे सोता रहता हूँ। ऐसा ऐसा होता रहता है, कोई कोई शेड्यूल नहीं है मेरा तो। बिल्कुल बिल्कुल, लाइफ इज नॉट परफेक्ट। लाइक मैंने ना अभी देखा है, मतलब मैं अक्षर भाई, मतलब मैं पहले स्मोकिंग नहीं करता था। मैं मेरे हाँ। नेगेटिव्स भी आपके सामने रखना चाहूँगा, सो दैट यू कैन हम्म गाइड मी बेटर। तो हम्म मैं पहले स्मोकिंग नहीं करता था, बट अभी मैं लास्ट 2 मंथ से मैं अपनी जॉब कर रहा हूँ कॉर्पोरेट में, एंड आई स्टार्टेड स्मोकिंग। मुझे पता पड़ गया मैं वहाँ रह करके अच्छी चीज़ें या अच्छी आदतें या अच्छा लाइफस्टाइल कभी भी नहीं कर पाऊंगा। आई स्टार्टेड स्मोकिंग, हम्म। लेकिन मैंने बंद कर दिया। मतलब मैं ऐसे बहुत मतलब आई एम नॉट अ चेन स्मोकर, बट स्टिल मतलब मैंने स्टार्ट कर दिया स्मोकिंग करना, बिकॉज आप एक माहौल में रहते हो ना। मुझे ऐसा है कि इफ यू हैव लॉग्ड इन ऑन योर सिस्टम, लाइक 4.5 घंटे तक तुमने लॉग इन कर रखा है, यू नीड समथिंग।
यू नीड समथिंग टू मेक योर ब्रेन एक्टिव। मतलब चाय चलती है, आपने भी काम किया हुआ है जैसे कॉर्पोरेट सेक्टर में, तो आप भी समझ सकते होंगे कि वहाँ पर कैसा माहौल रहता है। और आप तो दिल्ली में थे, मैं दिल्ली आया था हिमाचल से पहले, बट मुझे दिल्ली में टू बी वेरी फ्रैंक बहुत एग्रेशन लगा लोगों में, बहुत ज़्यादा एग्रेशन लगा। एंड वहाँ पर मेरे साथ एक स्कैम भी हो गया था। मुझे मतलब मैं यहाँ से जयपुर से दिल्ली गया था, आपने बताया था जयपुर से दिल्ली, एंड दिल्ली से एक रोडवेज की बस जाती है, बट मैं थोड़ा स्कैम में फंस गया, तो उन्होंने मुझे 1300 रुपये चार्ज कर लिए थे, और उसमें भी अम्बाला कैंट छोड़ा था मुझे। एंड उसके बाद मुझे चंडीगढ़ की बस लेनी पड़ी, और फिर चंडीगढ़ से मैं हिमाचल गया। ऑनलाइन नहीं किया था बस? हाँ हाँ, मुझे ऑनलाइन ही करना चाहिए था, बट मैं निकलने के लिए इतना उतावला था कि मैंने गलती कर दी। पीपल मेक मिस्टेक्स, मैंने भी एक मिस्टेक कर दी थी कि गलती हो गई थी। दिल्ली से क्या है, मैं रात को पहुंचा था दिल्ली में, तो रोडवेज कोई मिली नहीं मुझे। तो फिर उन्होंने वो जो प्राइवेट बसेस वाले खड़े होते हैं, उनके एजेंट्स खड़े होते हैं बाहर, और वो आपको पता ही है स्कैम करते हैं, आपने तो पूरी दुनिया घूमी थी, तो उन्होंने मेरे साथ स्कैम कर दिया। बट ओके, लाइफ में एक्सपीरियंस है, चलता है। तो अब मैंने ट्रैवल करने का जैसे सोच लिया है, आई विल बी ट्रैवलिंग, और मैंने सोच लिया है आई क्विट माई जॉब, मैं ये जॉब क्विट कर दूंगा, बिकॉज ये तो मुझे और अंधकार की तरफ धकेलता ही जाएगा, क्योंकि कभी भी मेरे को आज़ाद होने ही नहीं देगा। और मैं यहाँ पर कितना भी टाइम निकाल लूँ, मेरे को ये इतना पता है मैं अपनी हेल्थ डिटेरियोरेट कर दूंगा और सब खत्म हो जाएगा। मतलब ईच एंड एवरीथिंग विल बी लाइक जीरो। क्या किया तुमने, सिर्फ पैसे कमाए, तुम जा भी नहीं सकते। तो मेरे को एक आपसे एक आइडिया चाहिए था। मैं मतलब थोड़ा ज़्यादा बोल रहा हूँ, थोड़ा मेरी नर्वसनेस की वजह से मैं आपसे बात करना चाहता था बहुत लंबे समय से। नहीं ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ, तो मतलब आपके हिसाब से, जैसे अभी मैंने डिसीजन लिया, आई एम 22, तो मैंने अभी ट्रैवलिंग का डिसीजन लिया है, तो मेरे पास कितना इन्वेस्टमेंट होना चाहिए? एंड मैं आपको मेरे इन्वेस्टमेंट फिगर भी शेयर कर सकता हूँ, सो दैट यू कैन। नहीं, चलो एक बार बताई दो, फिर अगर सब सुन रहे हैं ये सोच के बताना आप। सब सुन रहे हैं? ऑल राइट। हाँ, मतलब मेरे पास अभी अप्रॉक्सीमेट लाइक 30,000 प्लस। ओके, 30,000 प्लस मेरे पास अभी इन्वेस्टमेंट है। एंड क्योंकि मैं अर्निंग सोर्स भी जनरेट करूँगा, मैं अर्निंग सोर्स भी जनरेट करूँगा वाइल आई एम ट्रैवलिंग, तो फिर मुझे बस वहाँ पर जाके थोड़ा और सेटल अभी होना है। अभी आपको लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या क्या लगती है अपनी? अभी क्या क्या है आपके ऊपर? लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी सर, अकॉर्डिंग टू मी नथिंग। ओके, तो फिर ठीक है, फिर तो 30,000 बहुत इनफ है, क्योंकि जब मैं निकला था तब मेरे पास शायद 8-10 हजार ही थे शायद, पता नहीं। अच्छा। तो ये कोई ज्यादा जरूरी नहीं है। तो आप अपने साथ एक चाहो तो कभी कभी कैंपिंग टेंट रख सकते हो या ऐसा कुछ, तो उससे आप लंबे, मेरे ख्याल से अभी आपको ना, अगर आप रुक रुक के नहीं लंबी यात्रा भी करोगे वो भी ज्यादा बहुत बेनिफिशियल हो सकती है अभी आपके लिए। हाँ, माने कि कन्याकुमारी जाओ, ऐसे जाओ, वो लंबा वाला ट्रैवल अभी आपके लिए बहुत है, क्योंकि उसमें आपका ना खर्चा बहुत कम होएगा, क्योंकि आप कैंपिंग टेंट में रुक जाओगे, स्लीपिंग बैग की जरूरत तो नहीं पड़ेगी, कंबल रख सकते हो आप, ब्लैंकेट। तो लंबी यात्राएं करने से क्या है, आपको अभी देश को ज्यादा जानने सीखने को मिलेगा। आपकी उम्र भी बहुत इतनी अच्छी वाली है ना अभी घूमने के लिए, कि इस उम्र में जिसने अब्जॉर्ब कर ली सही चीजें, वो पूरी जिंदगी उसकी वो हो जाती है। वरना फिर 30s में आके 40s में आके इंसान का दिमाग कंडीशन हो जाता है, तब तक अभी आपका बहुत अलाइव होता है। हाँ, तो अभी आपका दिमाग ना बहुत सही चीजों के लिए वो होता है, कि जब वो होता है ना जो सही चीजें, जो आजादी को जो महसूस करना चाहता है, आजादी को जीना चाहता है, वो 30 तक आते आते तो इंसान डेड हो जाता है अंदर से। मतलब मैं सबका नहीं बोल रहा, कुछ लोग 30 के बाद भी जागते हैं, पर मोस्टली जो होता है, हर किसी के अपने सर्कमस्टेंसेस और एक्सपीरियंसेस पे डिपेंड करता है। कोई किसी ने ट्रैवल किया है तो ही बी अलाइव टिल लाइक 60, बट इतना तो अपने को जीना नहीं है। अगर आपके पास 2500 रुपए वाला कैंपिंग टेंट रहेगा तो आप कहीं पे भी सो सकते हो, आपको कोई वो नहीं होएगा। तो एक वो आपने बताया था डीकैथलॉन से मिलता है, बट इसमें मेरा एक क्वेश्चन था अफसार भाई, जैसे आपकी मैंने वीडियो देखी थी, आप मतलब आप कैंपिंग टेंट लगा रहे थे, एंड आपने उसमें इन्फॉर्मेशन दी थी कि डीकैथलॉन कंपनी का पहले 2000 का था, फिर 2500 का हुआ, तो मतलब वहाँ पर कैंपिंग करना सेफ है? लाइक मतलब कोई वाइल्ड एनिमल और मतलब ऐसा कुछ दिक्कत नहीं रहता? अगर ऐसा होगा भी ना तो आपको वो माहौल से पता चल जाएगा पहले ही, अगर ऐसा होगा तो। वैसे तो होता नहीं है ऐसा कुछ भी, वो आप जब घूम रहे होगे ना तो वो आपको माहौल से पता चल जाएगा। बाकी लोकल लोग भी होते हैं, ऐसा नहीं है कि आप अचानक से कहीं पे जंगल में पहुंच जाओगे। ऐसा कोई भी भारत में ऐसी कोई जगह है ही नहीं, जब तक आप खुद से ना चाहो तब तक आप जंगल में जाओ, ऐसा हो ही नहीं सकता है। ये नामुमकिन है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो इससे बिल्कुल भी मत डरना। बिल्कुल। जब तक आप बिल्कुल नहीं चाहोगे कि मैं जाऊं कोई जंगल में जाऊं, वो उसके लिए भी अलग से मेहनत करनी पड़ेगी आपको, बहुत ज्यादा ही मेहनत करनी पड़ेगी, तभी जा पाओगे जंगल में। ऐसे नहीं जा पाओगे, जा ही नहीं सकते हो, है ही नहीं ऐसा कोई रोड।
हाँ मतलब इंडिया में तो काफी खैर मतलब वही है लैंडमार्क, मतलब वो रोड वगैरह ही हैं, जंगल वगैरह तो हाँ, ज्यादा है नहीं। और ये वहाँ वाला पर लोग सवाल देख मेरे के से, पता क्योंकि पड़ जाता है। बहुत सारे लोग पूछते थे शुरू में, तो मेरे को ये बात समझ में नहीं आती थी, क्योंकि मैं जो ट्रैवल कर रहा हूँ, मैं रियल ट्रैवल कर रहा हूँ, तो मेरे को तो कभी ऐसा रोड हम्म। आया ही नहीं, कभी देखा ही नहीं मैंने तो। लेकिन जब मैं हाँ शुरुआत बिल्कुल, में कर मतलब रहा मैंने था तो ये कमेंट्स में मेरे भी भी देखा। दिमाग में रहता था, शुरुआत में मेरे भी दिमाग हम्म। में रहता था कि ऐसा आएगा क्या, आएगा क्या, कभी नहीं आया। अब पिंडारी ग्लेशियर चले, ओके। वहां पे चले जाओ, कुमाऊं में चले जाओ, गढ़वाल में चले जाओ, हिमाचल में कोई लद्दाख तक चले जाओ, ऐसा कभी आएगा ही नहीं। जब तक आप चाहोगे नहीं, तब तक आप रोड से हट ही नहीं सकते हो। जैसे लद्दाख भी जाओगे तो ओके। एक रोड है हम्म। जो पूरा जाता है, हम्म। सारचू से जाता है, फिर उधर घुस जाता है, लेह में घुस जाता है। लेकिन कभी भी आप उस रोड से थोड़ी ना हटोगे, वो रोड से हटोगे ही नहीं आप, हाँ तो फिर बिल्कुल। कैसे डिजर्ट में फंसोगे। सबसे ज्यादा लंबी ट्रेल बस वही है पूरे भारत में, जहाँ पे हम्म। 150 किलोमीटर कुछ नहीं आएगा, 100 किलोमीटर कुछ नहीं आएगा, बस वहां पे ही है। बल्कि 100 किलोमीटर भी नहीं होता, बीच में कुछ ना कुछ मिल ही जाता है फिर भी। ओके ओके तो एंड ऐसा कभी होएगा ही नहीं। मतलब ये तो बिल्कुल हाँ। सोचना ही नहीं है और आपको, बिल्कुल भी नहीं सोचना है। अगर कैंपिंग नेट अपने साथ है ना, और अगर ठंड में जा रहे हो तो स्लीपिंग बैग भी, अदरवाइज कंबल से काफी रहेगा। अच्छा। ओके ओके फिर तो ओके ओके आपको ओके। सोचना ही नहीं है, कहीं पे भी लगा लो। हाँ वो मैंने नीचे कमेंट सेक्शन में काफी देखा था, मतलब वाइल्ड एनिमल्स वगैरह, बट यू नो ट्रेवलर वाइल्ड होते हैं थोड़े, तो मतलब वो इतना तो रहता ही है ना, मतलब ये नहीं है तो फिर आप कहाँ की तरफ से। ओके। नहीं नहीं, कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। बस वो लोकल लोग भी होते ही है। टाइमिंग का आपको बस मैच करना है, कि ऐसा नहीं कि अब अंधेरा हो जाएगा तब सर्च करना शुरू करोगे। 4 बजे के आसपास से आपको हम्म। एक अच्छी लोकेशन पे सेट हो जाना चाहिए, जो कि सेफ्टी रहेगी आपकी, इंश्योरेंस रहेगा एक तरह से। 2 घंटे मान लो इंश्योरेंस के लगल लगा दो अपने, 4 से 6 बस सर्च करो, मिल जाएगी ओके लोकेशन। ओके। और अफसार भाई, जैसे आपका मैंने सुना था एक बार कि मतलब मेरे जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, तो मतलब मैं सारे कैरी कर लूँ अपने साथ, नहीं और नहीं, मतलब यहाँ ज्यादा पे क्या जरूरत करना नहीं है, चाहिए? आजकल तो डिजी लॉकर से काम हो जाता है। और पासपोर्ट बनवाने के बाद ही, अच्छा आपका तो है ही वेस्ट इंडीज, वहां गए थे आप तो, अफ्रीका। वेस्ट अफ्रीका गया था, मेरा पासपोर्ट है। हाँ, तो फिर तो बस पासपोर्ट अपने साथ रखोगे तो कभी कभी वो हो सकता है। और कभी भी स्ट्रिक्ट मत हम्म। होना किसी भी चीज में, कि मैं घर नहीं आऊंगा या फिर वहां नहीं जाऊंगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। जहां पे मन करे, जब मन करे, इजी रखना। इजी लाइफ में इजी रहना वो सबसे प्राइम ऑब्जेक्टिव होता है। कभी भी कोई ना टारगेट बना लिया तो उसके पीछे ही भागते रहो, ऐसा मत करना। उससे क्या ओके। होएगा कि आप कंडीशन हो जाओगे वो हार्डशिप को झेलने के लिए, या वो ऐसा नहीं, हार्डशिप तो झेलोगे ही, लेकिन हम्म। ये नहीं कि दर्द महसूस कर रहे हो आप ट्रैवल में, बोले कि नहीं कन्याकुमारी पहुंच के ही वापस आऊंगा मैं। केरला हम्म। तक आपको मजा आया, केरला के बाद मजा नहीं आ रहा, फिर मतलब वो आ रहा है। तो ऐसा नहीं कि वहीं से हम्म। ट्रेन पकड़ो, एर्नाकुलम से, हम्म। कोच्चि से, जहां से भी वो करे, वहीं से हम्म। ट्रेन पकड़ो, वापस आ जाओ। जहां से जैसा मन करे, इजी रहो लाइफ में। बस जितना कंफर्ट अपने आप को रखोगे ना, उतना मजा आएगा लाइफ में। ओके बट सर एक्चुअली एक प्रॉब्लम है इसमें, क्योंकि अगर मतलब मेरे घर वालों ने स्ट्रेट फॉरवर्ड बोला है, इफ़ यू लीव देन लाइक ऑल द रिलेशंस आर कट, नहीं, तो भी क्योंकि कोई आपने दिक्कत हमारी नहीं है, बात तो भी मानी कोई नहीं। दिक्कत नहीं है। उनका बोलना कोई ज्यादा मायने नहीं रखेगा। एक टाइम के बाद जब आप खुश रहोगे या वो रहोगे, तब वो ठीक हो जाएगा। क्योंकि अभी एक्सपेक्टेशन होती है ना, तो सब लोग ऐसे ही बोलते हैं, वो हर कोई बोलता है। वो चाहते हैं कि आप बने रहो गुलाम। वो हाँ मतलब शुरुआत वही। में ऐसे ही होता है, वो ऐसा ही ओके। बोलेंगे, वो ट्राई करेंगे, वो करेंगे। तो कोई बात नहीं, आप डॉक्यूमेंट रख लो अपने साथ, कोई ज्यादा भारी तो होते नहीं है, 6-7 डॉक्यूमेंट हाँ होते हैं भारी इंपॉर्टेंट तो वाले। एक बाकी फोल्डर बना लूंगा, उसमें रख लूंगा। डिजी लॉकर में जरूर रखना हमेशा, वहाँ वो भी मान्य हो गया है आजकल हर जगह पे। हाँ बिल्कुल, मैंने डिजी लॉकर में अपने सारे डॉक्यूमेंट्स मतलब मोस्टली डॉक्यूमेंट्स कर ही लिए हैं मेरे, बाकी हाँ, तो और थोड़ा पैन कार्ड वगैरह कुछ जाएंगे। लोगों ने एक और मैंने सॉल्यूशन देखा, जो कई लोगों ने अपना रखा है, कि बहुत इंपॉर्टेंट अगर आपकी चीजें या कुछ है, तो आप बैंक लॉकर में भी, कुछ लोग रख के चले जाते हैं। कई सालों तक वहीं पे रहते हैं बैंक लॉकर में, कोई नहीं छेड़ सकता अच्छा, उन्हें। डॉक्यूमेंट्स वगैरह, ओके। पर वो उतने ज्यादा, जब वो है नहीं, वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा तो ही होगा। बट डॉक्यूमेंट्स में तो कोई फर्क नहीं पड़ता। बट डॉक्यूमेंट ना खोए ना, इसलिए कि आप एक कोई अपना एक ऐसा अड्डा बना के रखना। पूरी लाइफ में हम्म। आपको कोई ना कोई ऐसे लोग या वो सब मिलेंगे, है ना। तो वहाँ पे एक अड्डा हम्म। ऐसा बना के रखना कि वहाँ पे आप अपना सामान, जैसे मैं अभी ऋषिकेश में छोड़ रखा है मैंने अपना सामान, मैं कहीं और पे हूँ ठीक अभी। है। ठीक है। तो ऐसा अड्डा बना के रखोगे, वो इजी हो जाएगा। जरूरी नहीं कि अपने साथ ही हमेशा रखना है। कभी एक बैग के साथ ट्रैवल करना, कभी 2 बैग के साथ ट्रैवल करना, एक बैग को कहीं पे छोड़ दिया, 3 बैग हम्म। कहीं कहीं पे आपको यूज पड़ेगा। 3 बैग, 2 बैग तो मिनिमम मान के चलना अपने लिए, है ना। और ठीक है। ठीक है। तीसरा बैग इसलिए कि कहीं कहीं पे ऐसा होगा कि मैं कुछ सामान छोड़ के चला जाता हूँ, यार यहाँ पे मेरे को जरूरत नहीं पड़ रही, लेकिन भविष्य में पड़ेगी इसकी। जैसे विंटर्स का सामान हो गया, या अच्छा। कुकिंग का सामान हो गया, ऐसा कुछ भी। ओके तो मतलब हॉस्टल्स में छोड़ के जाते हो आप? कहीं पे भी, जहाँ पे भी आपको कंफर्टेबल लगे ना, कोई बंदा ऐसा मिल जाएगा, वो होएगा आपको अपने आप, ऑटोमेटिकली होएगा, वो खुद पता चल जाएगा। बस मैं ये आपके दिमाग में ये बात डालना चाहता था कि आप कहीं पे कुछ सामान छोड़ के भी जा सकते हो, ये लिख लेना बस।
अच्छा अच्छा, ठीक है, ओके। और क्योंकि ये आइडिया मेरे को भी बहुत काफ़ी लेट वो आया चीज़ है। तो मैं इस चीज़ का पावर समझा बाद में कि अगर मैं कहीं और पे अच्छा। छोड़ के चला जाऊँ सामान तो मेरे हुँ। को ज़्यादा ज़रूरी नहीं है कि मैं उसको ले लेके फिरूँ हमेशा दिल्ली आऊँ वापस या फिर ऐसे करूँ। हाँ, बिल्कुल, वो तो काफ़ी दिक्कत वाला काम हो जाएगा। मतलब आप जैसे ट्रैवल भी कर रहे हो तो आप सारी चीज़ों के साथ भी नहीं कर सकते, बट कुछ चीज़ें ज़रूरी है तो वो वापस भी लेने नहीं आ सकते इतना दूर-दूर, तो हाँ, तो जहाँ इसलिए पे आपका आपने सबसे सही ज़्यादा ऑल्टरनेटिव फ्रीक्वेंट निकाला। चक्कर लगे वहाँ पे आप डाल सकते हो एक बैग, कोई भी रख ठीक लेगा। है। ओके अवसर भाई। और मतलब कहना है मतलब नो कि मतलब आपका खर्चा कितना हो जाता है, अब आप कैसे मैनेज कर लेते हो? अगर छोटा-सा एक मतलब एक आंसर देना चाहो इसके तो? आपको बस 2 ही खर्चों पे टारगेट करना है इसके लिए। हुँ, वही हुँ। सबसे इम्पोर्टेंट है। एक तो स्टे का खर्चा हो गया, एक फूड का खर्चा हो गया और तो ज़्यादा आपके होंगे नहीं अभी। वो तब बढ़ाना हाँ। आप जैसे अब मैं अपने लुक्स वगैरह पे ध्यान देने लग गया और वो सब, वो तब बढ़ाना जब हाँ, अर्निंग हाँ। बढ़ जाए। लेकिन अभी के लिए जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो 2 चीज़ें हैं, खाना और हाँ, रहना। हाँ, हाँ। और वो भारत यात्रा वाला ओके। बोर्ड बनवाया है आपने? भारत यात्रा वाला बोर्ड अभी तो मैंने नहीं बनवाया, बट मैं बनवा लूँगा। मतलब वो कैसे बनाते हैं एक बार आप बता दीजिए? वो मैं बताऊंगा, पहले मैं इन दोनों पे अभी वो कर लेता हूँ कि ठीक आपको है। खाने और रहने पे सबसे मिनिमम खर्चा करना है। इसका मतलब है कि हॉस्टल हमेशा लेने हैं या फिर कैंपिंग टेंट या हुँ, फिर हुँ। गुरुद्वारा, ये 3-4 ऐसे ऑप्शन है जो हमेशा खर्चा बचाएंगे आपके। तो ये ठीक है। ये कोई भी एक अमाउंट नहीं होएगा जो आपका रोज खत्म होएगा। आपको देखना है कि अगर आप पठानकोट जा रहे हो तो वहाँ पे क्या होएगा, आप हुँ, हुँ। जयपुर जा रहे हो तो वहाँ पे क्या होएगा, और कोच्चि जा रहे हो तो वहाँ हुँ, पे हुँ। क्या होएगा। अलग अलग जगह पे अलग अलग होएगा। वैसे ठीक कोशिश है। करना कि 200 रुपए पर डे में आपका निपट जाए, हो हुँ। जाएगा ज्यादातर। ये और कोशिश मतलब करनी सारे है बस, हॉस्टल्स और में अगर अराउंड ना होए 200। तो कोई कोई वो नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, कोई हाँ, लिमिट हाँ। नहीं है। और बाकी हाँ, ओके। जहाँ पे भी आपको वॉलेंटियरिंग मिल जाए या कोई सही बंदा मिल जाए या कोई काम मिल जाए वहां से अर्निंग जल्दी से जल्दी और ज्यादा से ज्यादा बढ़ाते जाना है। हाँ, हाँ। सर मुझे यही पूछना था, जैसे मतलब वॉलंटियरिंग और होम स्टेज़ और होस्ट्स कैसे फाइंड करते हैं? होस्ट सोशल मीडिया, एक तो सोशल मीडिया का भरपूर इस्तेमाल करना और अपनी जर्नी को हर जगह पे प्रचार करना कि मैं ये कर रहा हूँ। जैसे ठीक है। मैंने भारत यात्रा वाला बोर्ड बनवाया था और वो सब। ठीक फेसबुक है। में आजकल थोड़ा सा बेकार हो गया मामला, तो इंस्टाग्राम ठीक है। हुँ। फेसबुक भी पता हाँ, नहीं, हो फ़ेसबुक सकता में है शायद मतलब ठीक वो हो। एक मतलब पुरानी जनरेशन है ना फ़ेसबुक में, इसलिए मे हाँ बी हो हाँ सकता हाँ, है। हाँ, तो फ़ेसबुक पे मतलब वो काइंड ऑफ क्राउड है सर। हाँ हाँ हाँ, तो ठीक है, उसको देख लेना, एक एक आंख रखना, बस ज्यादा ध्यान नहीं देना की जरूरत उस पर। बाकी इंस्टाग्राम पे ठीक थोड़ा है। वो डालते रहोगे तो लोगों को अगर जर्नी पसंद आई, पहले तो यही वीडियो बनाना कि मेरे घर वालों ने ऐसे बोल दिया और मैं अब छोड़ने का ही फैसला लिया है मैंने एट द एज ऑफ हाँ। 22 ऐसा करके। तो बिल्कुल। ये सब वीडियो बनाओगे ना, इससे लोगों को बहुत सीखने को मिलता है कि आप इसके दिमाग में ऐसा क्या चला कि इसने ये ये और लाइफ़स्टाइल चुना। मेरे को जरूर भेजना। हाँ, जो बिल्कुल। रियल एक्सपीरियंस होता है ना, जो तुम्हारे माँ बाप ने जो सच में बोला है, वो सच सुनना हुँ, हुँ, बहुत हुँ। ही लाभकारी होता है हर किसी के लिए। जैसे मैं कैसे हुँ। सच बोलता हूँ, मैं मिलावट नहीं करता उसके अंदर, क्योंकि मेरे को मालूम है सच से ही सब लोगों का होएगा। ये जरूर है कि कुछ लोगों को बुरा लगेगा, लेकिन बुरा लगना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो लोग कई सालों से बुरा कर रहे हैं, कई करोड़ों हाँ, सालों से बिल्कुल। ये लोग बुरा कर रहे हैं। तो इनको हुँ, तो हुँ, बुरा हुँ, हुँ। लगेगा ही। ये तो बिल्कुल। सिस्टम के वो हैं। लेकिन हमें सच बोलना जरूरी है, क्योंकि आगे आगे लोगों को परेशानी नहीं होगी इससे, अगर आज हमने बिल्कुल, सच बोल बिल्कुल। दिया तो इसीलिए सच बोल दो यूट्यूब पे आके, और वो सब यूट्यूब से भी एक टाइम के बाद आपको पैसा आना लग जाएगा। और ओके। जहाँ पे भी जैसा भी वो मिले, हमेशा ये सोचना कि जो काम आप कर रहे हो उससे कौन सी हुँ। इंडस्ट्री जुड़ रही है। जैसे मेरे से ट्रैवल इंडस्ट्री जुड़ रही है, मतलब मैं जो ठीक है। करता हूँ उसमें ट्रैवल इंडस्ट्री से जुड़ के मैं ज्यादा काम कर सकता हूँ। तो हुँ, हुँ। उसमें उसमें ही हाथ पैर मारना हमेशा। अब जैसे आप जो करोगे ओके। उसमें ट्रैवल इंडस्ट्री जुड़ेगी, या फिर आपकी कोई स्किल होगी ऐसी, तो उससे जुड़ता हुआ कोई काम देखना। और हमेशा ये सोचना कि ठीक है। लोगों को आप कैसे फायदा पहुंचा सकते हो। उससे हाँ, ऑटोमेटिकली आपको बिल्कुल, समझ बिल्कुल। में आ जाएगा कि आपको क्या करना है। मतलब कुछ तो ऐसा होएगा ओ ही जिससे आप, और बंधना मत। सबसे इम्पोर्टेंट है कि बंधना मत कोई भी आइडेंटिटी से, हुँ, हुँ। या फिर मेरे को बस यही आता है। भाई, आपको जो आता है ना, हाँ। वो आप कोई भी काम सीख हुँ, हुँ। सकते हो, 3 महीने में, 1 महीने में, 10 दिन में, कोई भी काम सीख सकते हो। आपको हुँ, बस इनफ है। कॉन्फिडेंस हुँ। होना चाहिए। हुँ, हुँ, हुँ। आप कोई भी काम सीख सकते हो। अपनी कोई लिमिट मत बांधना कि मैं ये काम करता हूँ, मैं तो ये हूँ वो हूँ। ऐसा बांध लोगे तो आप लिमिट हो जाओगे। बिल्कुल, ये एक वाली वर्ड से चीज। अपने आप को अटैच नहीं करना चाहिए। फ्रीडम होनी चाहिए, फ्रीडम ऑफ थॉट, कि मैं एक वर्ड से अटैच नहीं हूँ। आई एम डूइंग दिस फॉर अ सर्टेन टाइम, आई सी एंड मतलब जैसा भी होता है मेरे विचार चेंज हो सकते हैं। ये तो मतलब कुदरत का ही नियम है। हाँ, और आपका टारगेट वो है कि मेरे को किसी को हेल्प करना है उसके, और दिमाग किसी का भी लिमिटेड नहीं होता है, अनलिमिटेड होता है, वो कुछ भी सीख सकता है। लेकिन हमारे हाँ, पारंपरिक बिल्कुल। सोच में हमेशा ये आया है कि भाई जो कारपेंटर है वो कारपेंटर ही रहेगा, जो वेल्डर है वो हुँ, वेल्डर ही हुँ। रहेगा। ऐसा कुछ नहीं है, आप कहीं से हुँ, भी हुँ। कुछ भी सीख सकते हो। दिमाग अनलिमिटेड होता है हर किसी का।
खेती सीख बिल्कुल सकते हो, इंटीरियर डेकोरेशन सीख सकते हो, कोई लिमिट थोड़ी है। सोशल मीडिया पे वीडियोस देखो, सीख लो और कुछ ट्राई कर लो कहीं पे, बिल्कुल। वो हो जाएगा धीरे धीरे, गलती होते होते होते। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। मैं वही सोच रहा था कि अगर मैं कहीं ऐसे चले भी जाता हूँ, या जो कि मेरी फैमिली वालों की तरफ से मुझे सुनने को मिलता है कि तू करेगा क्या वहाँ पे जाके, तू नहीं कमा पाएगा, यू विल नॉट हाँ बी एबल टू हाँ, सर्वाइव, तू नहीं रह वो पाएगा। क्योंकि एक, मतलब वो एक नजरिए से हाँ, देखते हैं, क्योंकि वो सोचते हैं कि नौकरी जो हाँ। होती है या वो होती है, वो एक एक चीज करना है, ऐसा कुछ नहीं है। हर जगह पे काम हुँ, अवेलेबल है, हुँ। जो आप कर सकते हो वो करने लग जाओ हाँ, बस। हाँ, बाहर के लोग मतलब काफ़ी अलग-अलग काम करते हैं और वो मतलब उनकी लाइफ़ काफ़ी इंटरेस्टिंग रहती है, क्योंकि वो बोर नहीं, एग्जैक्टली, मैंने मोनोटोनस नहीं उनसे ही ये होती। बात सीखी है, उनसे ही ये बात सीखी है। हुँ। मैं भी मतलब बाहर के कंटेंट से काफ़ी ज़्यादा मतलब मैंने अपने आप को एक्सपोज़ किया, एंड दैट्स व्हाई अपने अपने दिमाग में शायद जब ये क्लिक करती है ये बातें कि यार अगर ये है, और मतलब एक फाइटिंग मेंटालिटी भी होनी चाहिए। आपको मतलब अपनी आज़ादी के लिए लड़ना आना चाहिए। अगर आप नहीं लड़ पा रहे तो फिर मतलब वही है, आप सहोगे, और तो क्या हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा। बट हाँ, अपने को क्लिक करी एंड वी हैव टेकन द इनिशिएटिव। और एक है मतलब अक्षर भाई, एक मेरे दिमाग में चीज़ आई थी कि अगर इस प्रोसेस में अगर कुछ भी मतलब हम ट्रैवल कर रहे हैं तो लेट्स से कि हमारा फ्रैक्चर हो गया, तो उसका तो जवाब आपने दे ही दिया है कि आप घर चले जा सकते हैं, ऐसा कुछ होता है तो। नहीं, घर घर भी जा सकते हैं, और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल या स्टेट हॉस्पिटल हर जगह पे होते हैं, वो भी टेक केयर करेंगे आपकी। ऐसा कुछ नहीं अच्छा। कि वो नहीं करेंगे या फिर वो है। और आपको थोड़ा बहुत आना भी चाहिए, और मैंने बोला है कि आपके पास कैंपिंग टेंट है या वो कुछ है, तो वो तो आप रह ही सकते हो कहीं पे भी, कोई मना नहीं कर सकता आपको। बस थोड़े कन्विंसिंग स्किल्स होने चाहिए आपको, बताना आना चाहिए कि भाई मैं ऐसे भारत यात्रा कर रहा हूँ। और वैसे भी जो आपने बोला वो उसके बहुत ही कम चांस होते हैं। आपको उसको ना वैसे मिनिमाइज कर सकते हो कि आप अलर्ट रहो हमेशा, कि रात में यात्रा नहीं करनी, या फिर बारिश आ रही है तो फिर टू व्हीलर पे नहीं बैठना या फोर व्हीलर पे भी नहीं ठीक बैठना। है। बारिश में क्योंकि स्लिप होता है ना, तो आप ऐसे हाँ, कॉम्बिनेशन हाँ, समझ हाँ। जाओगे ना, जो एक्सीडेंट के कॉम्बिनेशन क्या होते हैं, कि पियक्कड़ है या कोई, या फिर रात में चल रहा है कोई, या फिर बारिश में चल रहा है, ये कुछ कॉम्बिनेशन होते हैं। हुँ, हुँ, हुँ। तो इससे आप अपना इंश्योरेंस खुद ही कर सकते हो कि भाई यहाँ पे अभी बिल्कुल। ये ज्यादा रिस्की है, मेरे को करना ही नहीं है, तो रुक जाओ वहीं पे ही। हुँ, तो आप, हुँ, मैंने हुँ, हुँ। हमेशा अपने आप की इंश्योरेंस ऐसे कि 5 साल में मेरा आज तक कुछ भी नहीं हुआ है, क्योंकि मेरे को पता है कि ज्यादा ओके। रिस्क जहाँ पे होता है मैं वो उसे अवॉइड करता हूँ, उस दिन को अवॉइड करता हाँ, हूँ, बाहर निकलना अवॉइड करता हूँ, और बिल्कुल। ज्यादा रिस्क में नहीं जाता, ऐसे करके अपना इंश्योरेंस मैं खुद करता हूँ। हुँ, और वो गुड। सब आपके साथ कभी भी और कुछ नहीं होएगा अगर आप थोड़ा इजी रहोगे, ज्यादा ज्यादा वो नहीं करना है शुरुआत में, क्योंकि हुँ, आप अकेले हो, आपको अपना इंश्योरेंस अपना सब कुछ खुद ही करना है, आपके लिए कोई भी नहीं है हुँ, बाहर। हुँ। और ये आपका दिमाग खुद ही बिल्ड कर लेगा अपने आप इस चीज को, वो खुद ही हुँ, ट्रांसफॉर्म हुँ, हो हुँ। जाएगा, क्योंकि अब ये डिपेंडेंसी सोच रहा है, बाद में आजादी हाँ, सोचेगा। जब उसके फायदे पता चल जाएंगे तो वो खुद ही अपने आप ये रास्ते डेवलप करेगा अपने आप। बिल्कुल, 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 बिल्कुल। जैसा ऑलराइट। लाइफस्टाइल हमें जीना होता है मतलब ना, हमारा दिमाग मोल्ड कर लेता है उसे अपने आप। अब वो आपने मोल्ड डिसाइड कर कर लेता लिया है ना वही। आजादी वाला, हुँ, तो वो अपने हुँ, आप हुँ, हुँ। मोल्ड कर लेगा, वो अपनी स्थितियां खुद बना लेगा। बल्कि आप मेरे को 4 रास्ते और बताओगे कल को कि ऐसे ऐसे भी कर सकते मतलब हैं। ये बिल्कुल मतलब ये पता है किसी इंसान के बारे में नहीं है, कुछ नहीं, ये एक सोच है, ये एक लाइफ़स्टाइल है पूरी कि हाँ मतलब काफ़ी लोग जो हैं मैंने देखा है वो मतलब निकलना चाहते हैं, कहीं न कहीं वो सफ़र कर रहे हैं बिकॉज़ ऑफ एनीथिंग इन लाइफ़, बिकॉज़ ऑफ एनीथिंग। बट उनको ये नहीं लगता कि ऐसी भी कोई लाइफ़स्टाइल हो सकती है या ऐसा भी कुछ हो सकता है। इससे ज़्यादा तो वो सुसाइड प्रेफ़र करते हैं। मतलब मैंने बोला इफ यू हैव कम टू दैट पॉइंट देन लिव लाइक दिस, कितना अच्छा है। मतलब तुम किसी और के लिए भी इंस्पिरेशन बनोगे और खुद में भी तुम्हारा एक आत्मविश्वास जाग जाएगा, करेज जाग जाएगा कि मैं कर सकता हूँ भाई, या मैं कर सकती हूँ। हाँ, और क्या। और आप गौर से देखो तो आपका जो आज जो डेली खर्चा है उससे बहुत ज्यादा कम खर्चा आपका हम्म। कल को होने वाला है, क्योंकि आप बिल्कुल। बेकार की चीजों में पैसा नहीं खर्चा कर रहे हो। और धीरे धीरे ये जो हम्म। सिगरेट और इन सब का अर्ज है आपका खत्म होता जाएगा। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। मतलब ये आप बाहर जाओगे, आप कॉर्पोरेट वर्ल्ड में हो, तो आप इन चीज़ों को हाँ रेज़िस्ट कहीं न कहीं नहीं कर पाते हो। आप एक बोलोगे हाँ, ओके क्योंकि वो चल होने दे। सिगरेट जो है उस टेंशन का रिफ्लेक्शन होता है। जब वो टेंशन ही नहीं रहेगा तो रिफ्लेक्शन हो सिगरेट की गया। भी जरूरत नहीं पड़ेगी। निकोटीन रश होता है और मतलब आप खाने-पीने पे भी ऐसे खर्च करते हो। मतलब मैंने अवसार भाई देखा, मैंने आपका एक कमेंट देखा था जहाँ पे किसी ने कमेंट किया था एंड यू हैव टोल्ड हिम कि मेरा जो खर्चा है लाइक अराउंड 6K। मैंने बोला हाँ, 6K मैंने घर होते हुए, जॉब करते हुए फिर उड़ा दिए 6K, और मुझे अब पता नहीं है मैं हिसाब जोड़ने निकला तो कहाँ उड़े, खाने-पीने में या इन्हीं चीज़ों में ही उड़ गए। मैंने तो 6K भी ये भी वो मान के किया है कि मेरा पर डे में हर दिन खर्चा होता ही है। जरूरी नहीं है कि मेरा हर दिन हाँ, होता है, मेरा कभी कभी नहीं भी होता है, ओके, क्योंकि मेरे को या तो ओके। सब्सक्राइबर मिल जाते हैं या कोई मिल जाता है, तो फिर मेरे को खाने का कोई खर्चा ही नहीं पड़ता। और वैसे भी इलेक्ट्रिक केटल आने के बाद तो खाने का कोई खर्चा है ही नहीं मेरा। इलेक्ट्रिक केटल के आने के बाद मतलब कोई खर्चा है ही नहीं। वो स्प्राउट्स कर लेता हूँ, थोड़ा केला वेला खा लिया, ये खा लिया, तो 200 रुपये पर डे में आसानी से होता है।
बिल्कुल, ये सब मेरे को लगता है ये है ना एनवायरनमेंट से ही कंडीशनिंग होती है ना दिमाग की। अब जैसे मेरा वीकेंड है तो मैं 3 दिन फ्री था। मैंने एक्चुअली कल छुट्टी कर ली थी ऑफिस की, मैं 3 दिन फ्री हूँ। अब इन 3 दिन में मैं कुछ ऐसे एक्सेसिव ऐसा खाऊंगा ही नहीं। अभी मैंने सैलेड खाया जो कि बाहर मिलता है, हाँ 20 रुपए का मिलता है, काफी अच्छा। उसमें स्प्राउट्स वगैरह होते हैं, चुकंदर वगैरह। तो अब ये 3 दिन ना ही तो मुझे सिगरेट चाहिए, ना ही तो मुझे एक्सेसिव हाँ पिज्जा वगैरह ऐसा कुछ चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। लेकिन जैसे ही हाँ कॉर्पोरेट वर्ल्ड में आता हूँ मुझे सब चाहिए। एग्जैक्टली वही होता है। हम बस अर्निंग के तो हिसाब से देखते हैं, लेकिन उसमें खर्चा भी उतना ही हो रहा होता है। सबसे इम्पोर्टेंट तो हमारा 8 घंटे हाँ, जा रहा होता है यार, 8-12 घंटे जो भी जा आठ रहा है, आठ वो घंटे तो जा सबसे रहा है, आपकी इम्पोर्टेंट हेल्थ है। जा रही है। बिल्कुल हाँ, बिल्कुल, दोनों चीजें जा रही हैं आपकी। उससे ऑलराइट। फ्यूचर की तो अर्निंग की जो दिमाग जो ग्रो होता है ना कि फ्यूचर में क्या अर्न करेगा। जैसे मेरे को मालूम है कि मेरा हाँ, जो दिमाग है फ्यूचर में बहुत ज्यादा पैसे अर्न करने वाला है। वो पता नहीं मेरे को एक अंदर से ओके। वो आ जाता है। क्योंकि आज अगर हम्म। आप अपने आप को समझदार बना रहे हो, इसका मतलब ये है कि फ्यूचर में पैसा आने वाला है। ऐसा हो ही नहीं सकता है हम्म कि पैसा ना आए। हम्म हम्म। पैसा तो गुलाम होता है, पैसा गुलाम हाँ होता है मतलब, समझदारी का। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कोई गहराई से सोचे तो यही सारी चीज़ें। एंड मतलब जैसे अभी आपने रिसेंट वीडियो में मैं भी बताया कि आपका अभी फॉरेन का ट्रिप, मतलब अभी जैसे इनिशियली तो मैं नहीं सोच सकता कहीं का, इनिशियली तो मेरे लिए इंडिया ही है। ये सारी हाँ चीज़ें मतलब अभी इंडिया में ही मैं ट्रैवल कर पाऊंगा। बट बिल्कुल फॉरेन में बिल्कुल सोचेंगे, अब एक टाइम हो जाएगा, इंडिया जब में टाइम तो हाँ, पीरियड हो जाएगा। अभी आप काफी इंजॉय करोगे इंडिया में। तो अभी साउथ का पूरा वो बचेगा, फिर मेरा तो अभी नॉर्थ ईस्ट भी बचा हुआ है, ओके। तो नॉर्थ ईस्ट वो मतलब तो रहेगा। मेघालय, असम, ये सारे। हाँ हाँ हाँ। ओके 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 ओके। ऑलराइट अफसार भाई। और मतलब बात तो मैं काफ़ी करना चाहता हूँ आपसे, बट मुझे लग रहा है क्या मतलब होगा, मैं डिस्टर्ब ना कर दूँ लिखे नहीं आपको। आपने लिखे नहीं थे क्या क्वेश्चंस? हाँ मैंने लिखे थे ना, मैंने सारे लिखे थे, बट वो अभी अपने कॉन्वर्सेशन में कवर हो गए। जैसे हॉस्टल रेट अच्छा सबसे कम है, मतलब होस्ट कैसे सर्च करूँ। मतलब जैसे आप किसी के पास जाते हो ना, जैसे आप बताते थे कि आप मतलब है ना किसी घर में स्टे करते थे, तो वो आपने बता दिया हाँ कि हाँ सोशल मीडिया और इनसे ही आप सर्च कर सकते हो। एक मैंने आपसे पूछना चाहा था कि अर्निंग सोर्स क्या, लेकिन अर्निंग सोर्स तो मुझे लगता है शायद ये मुझे अपनी ही कैपेबिलिटी के हिसाब से ढूंढना पड़ेगा। लाइक ये हाँ। बस क्वेश्चन बस शायद इसमें मैं मेरी पूछ के एक ही चीज जो बतानी होती है ना, जो मेरे को गाइडेंस देनी होती है, उसमें ये होता है कि अपने दिमाग को बस खुला रखो, क्योंकि वो क्या करना है वो तो दिमाग खुद बता देगा। लेकिन दिमाग को खुला नहीं रखते लोग, ये गलती कर जाते हैं लोग। वो हमेशा मेरे को यही पूछते हैं बिल्कुल। कि भाई क्या करेंगे, ये पूछते हैं वो मेरे से हम्म। एक जवाब चाहते हैं, जबकि एक जवाब इसका हो नहीं सकता। एक जवाब इसका यही हो है सकता है ही कि अपने नहीं ये दिमाग को तो। खुला रखो, जो आएगा वो आने देना, इतना करो। बिल्कुल, ये तो जर्नी अनसर्टेन है। मतलब पहले स्टेप के बाद ही मतलब आप 50% सक्सेस तो हासिल कर लेते हो कि आपने पहला स्टेप लिया। आफ्टर दैट आपको चीज़ें मिलती जाती हैं, आप अपॉर्चुनिटीज देखते हाँ, जाते हो और ग्रैब जैसे करते जैसे जाते हो। आज मैं जो ये कंसल्टेशन से जो अर्न करता हूँ, वो मेरे को तब नहीं पता था हम्म जब मैंने शुरू किया। इनफैक्ट कभी लॉजिकल मलिक से पहले तक भी नहीं पता था। लॉजिकल मलिक जब चैनल खुल गया तब भी नहीं पता था हाँ कि ओके। मेरा ये इतना मतलब इस लेवल पे ये सब जाएगा। लेवल नहीं बिल्कुल पता था बिल्कुल उसका। ये बिल्कुल। तो मालूम, ये तो अंदाजा हो रहा था मुझे कि जब इतने सारे लोग मुझे मैसेज कर रहे हैं, अगर मैं इस पे फीस रख दूंगा तो कुछ लोग होंगे जो फिर भी मुझे कॉल करना चाहेंगे। और वो हुआ भी, लेकिन उसका लेवल कभी आप इमेजिन नहीं कर सकते कि भाई किस लेवल पे जाएगा। मान लो कल को मैं इसको 10,000 रुपये पर कॉल कर दूं, तो इसका कोई हाँ लिमिट हाँ। नहीं है। आपके बिल्कुल उसका बिल्कुल। कोई लिमिट नहीं है, क्योंकि मैं जितना देखता जाता हूँ मेरे को पता चलता है कि यार 1,000 रुपये कोई मेरे से बात करने का कोई क्यों देगा। से मैं 10,000 के बारे हम्म। में सोच रहा था, और मेरे को अब पता चल रहा है कि 10,000 भी देंगे लोग। मेरे को देंगे मालूम है बिल्कुल देंगे सर, क्योंकि आपने वो जो अलग बात एक्सपीरियंस है। किया ना सर, हम हमेशा समझते हैं कि फॉरेन कंट्री में ही ऐसे ट्रैवलर्स होते हैं, बट नहीं। इंडिया में मैंने फर्स्ट टाइम ही मतलब ऐसा चैनल देखा है कि मतलब मेरे को ना बार बार मन कर, मैं सर क्या करता हूँ, मैं ऑफिस से आता हूँ एंड मेरे दिमाग में हमेशा ही चल रहा होता है यार मेरे को ट्रैवल करना है। तो मैं बोलता हूँ चलो मलिक जी की बातें सुन लेते, दो गालियाँ सुन लेते, काफ़ी अच्छा लगता है। मतलब एक इंसाइट मिल जाता है मुझे कि भाई तू कुछ नहीं कर रहा भाई, उठ उठ और जा भाई। तू काफ़ी चीज़, मैं सर मतलब हर चीज़ में परफेक्ट रहा, मैं स्टडीज़ में परफेक्ट रहा, बट ड्यू टू सम थिंग्स मतलब थोड़ा चीज़ें इधर उधर हो गई। बट टॉक्सिसिटी में मैं ना ही तो आपका टाइम वेस्ट करना चाहूँगा, ना ही मैं मतलब टॉक्सिसिटी फैलाना चाहूँगा, क्योंकि दैट वाज पास्ट। अब आगे आप मूव ऑन करो, बी स्ट्रॉन्ग, टेक योर स्टेप। तो मतलब मैं हर चीज़ में, अब जैसे इस जॉब में मैं पहले इंटरव्यू में सेलेक्ट हो गया और ऑल दैट, वैसे पर मुझे वैसे मन एक सा बात नहीं मैं लग रहा बताऊं ये आपको, माहौल में। एक बात मैं बताऊं आपको, हम्म जो आपने बोला ना टॉक्सिसिटी वाला, ये हम्म। एक बहुत ही पॉजिटिव बात है कि आप उस चीज को आइडेंटिफाई कर पाए, वरना लोग उसको आइडेंटिफाई बिल्कुल। नहीं कर पाते। हाँ, और मतलब उसी में जीते जाते हैं, उनको पता है, मतलब उनको पता होता है लेकिन वो एडमिट नहीं करते इस बात को, तो एक्नॉलेज नहीं तो करते। इसका मतलब पता है क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो हम्म आपको ये बुरा लग रहा है ना कि टॉक्सिसिटी मेरे साथ हुई, ये एक्चुअली अच्छा है। गौर हम्म। से देखो तो आप, क्योंकि आप ही इसको समझ सफरिंग पाए हो है। और तो समझ भी नहीं पा रहे। ये देखो बिल्कुल तो बिल्कुल। टॉक्सिसिटी ये होना सबके इज अ दिमाग में नहीं पॉजिटिविटी। आता।
हाँ टॉक्सिसिटी हाँ हाँ होना हाँ इज अ हाँ। पॉजिटिविटी। अगर आप उस लेवल पे उसको इमेजिन मतलब फील नहीं कर पाते तो आप कभी तो आजादी ये नहीं कभी होते। होता ही नहीं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, सोचो मैं सोचता तो हूँ कभी कभी, मेरे इसीलिए मैं ये दिमाग में बात ये बोल भी आता है। इसीलिए मैं कभी कभी ये सोचता हूँ कि जो भी इंसान को दुख मिल रहा है वो उसको उसकी चरम सीमा तक लेके जा रहा है जहाँ पे वो आजाद हो जाएगा, उड़ जाएगा उसके बाद वो। तो ये हाँ 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 इनफैक्ट बिल्कुल अच्छा है। बिल्कुल बिल्कुल ये बिल्कुल नेगेटिव नहीं है, दिस इज पॉजिटिव एक्चुअली। वो ये आपको लिबरेट करता है, दुख आपको लिबरेट करता है। वो रॉकस्टार मूवी देखिए ना हम्म, आपको, जब उसकी चरम सीमा पे पहुंच जाता है बिल्कुल तब उसका संगीत निकलता है। बिल्कुल सर, मतलब मैं बिल्कुल ऐसा शॉक्ड हूँ कि रॉकस्टार जैसी मूवी, हालांकि मैं उस जनरेशन का नहीं हूँ, आप मेरे से मे बी शायद मतलब आपका मतलब बॉर्न शायद 90s में हो सकता है, बट रॉकस्टार मूवी जैसी भी अगर फ्लॉप हो गई तो इंडियन ऑडियंस मतलब दिमाग नहीं है, मतलब यार मतलब रॉकस्टार इतनी बढ़िया मूवी थी एंड आपको भी पता होगा फ्लॉप गई थी, मतलब बॉलीवुड ने ट्राई किया था पहले, ये सारी चीजें उन्होंने बनाने की कोशिश करी थी, बट इंडियन ऑडियंस को चाहिए ही नहीं, वो इंडियन ऑडियंस को चाहिए ही मतलब वो जो एक हीरो आ रहा है और 10 को मार रहा है और वो तालियां बजा रहे हैं। वो कम होते हैं ना हमेशा। अब जैसे अब हमारा हाँ। ये जो चैनल है लॉजिकल मलिक जो चैनल है, इससे ज्यादा हमेशा व्यूज हम्म। उस पे आएंगे जो एंटरटेनमेंट दे रहा होगा। मेरा हाँ बिल्कुल मेरा भी बिल्कुल हो बोलिए। सकता है दे, थोड़ा बहुत एंटरटेनमेंट दे, क्योंकि वो थोड़ा सा हम्म। वैसे वे में बात कर रहा है लॉजिकल मलिक। लेकिन हाँ नहीं नहीं वो बेस्ट है। जो एकदम लाइट वाला जो स्नैक्स वाला है वैसा मजा शायद लोग कम ही लोगों को आएगा, क्योंकि उस लेवल की बुद्धि ही कम लोगों में होती है, हर किसी में होती ही नहीं है। हर किसी में आजादी का बीज होता ही नहीं हाँ है, हर कोई उस टॉक्सिसिटी को जो आप जिस लेवल पे आपने रियलाइज किया है वो कर ही नहीं पाता है कोई भी। जो आप बोल रहे हो बिल्कुल वो मैं भी बिल्कुल। समझ रहा हूँ, क्योंकि मैंने भी उसी लेवल पे हम्म। फील किया है, तभी तो आजादी का बीज आता है अंदर, वरना आएगा ही नहीं हाँ कभी हाँ भी। हाँ आप हाँ। सोचो आपके दोस्तों को देख लो, वही। आप नहीं आया होगा, गारंटी है मेरी। नहीं आया होगा सर, बिल्कुल नहीं आया ना, वो तो बोलते हैं कि क्या सोचता है तू, कैसे क्या करता है, मतलब उन्हें ये चीज समझ में नहीं आती। मैं बोलता हूँ यार तुम मतलब शायद मतलब इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, लेकिन तुम इस इंटेंसिटी पर पहुंचे नहीं हो अभी, हाँ मतलब तुम वही। उस इंटेंसिटी पर तो पहुंच जो जाओगे ना तो जो फीलिंग समझने लग जाओगे। जो उस चीज पे पहुंचा वो ही आजाद हो जाएगा, जे पहुंचा था जैसे। हाँ और बिल्कुल भी बहुत बिल्कुल सारे सर लोग जो हाँ। सबको देखोगे, वो जो समोसा खाने वाला वो जो बोलता है ना, वो बंदा यही बोल रहा होता है एक्चुअली, कि भाई आपके हम्म। अंदर से वो चीज तभी निकलेगी जब आपको दर्द महसूस होएगा। अगर दर्द नहीं हो रहा तो दर्द आप उसी महसूस लेवल पे होगा। जीते रहोगे। बिल्कुल सर, बहुत अच्छा सीन था वो तो, मतलब जब ये आवाज में दर्द कैसे आएगा, मतलब तू अभी सिंगिंग तो कर रहा है लेकिन अभी दर्द कैसे आएगा, वो जो एक आर्टिस्ट में होता है तो क्रिएटिविटी और वो दर्द, वो जब ही आएगा जब तेरे साथ मतलब ऐसा कुछ होगा या ऐसा कुछ, वो दर्द जब ही आता है जब तू उसको एक्नॉलेज भी कर पाएगा। बिल्कुल बिल्कुल हाँ, सर, एग्री। जैसे लॉजिकल मलिक जो बोलता है, उसके अंदर इतना एग्रेशन इसलिए है क्योंकि उसने उस लेवल पे महसूस कर रखा है। मैं महसूस नहीं हूँ किया वैसे, बिल्कुल। वो मैं नहीं हूँ, वो मेरा एक अलग हम्म। पर्सनैलिटी है। मैं तो अभी बहुत इंजॉय कर रहा हूँ, आपने हम्म देखा होगा मेरी भाषा वाषा ये सब, एग्रेशन नहीं है कुछ भी इसमें अंदर, कुछ भी एग्रेशन नहीं है। लेकिन जब मैं उस बिल्कुल, पे जब प्ले कर रहा होता हूँ कैरेक्टर, तब मेरे अंदर वो वही चीज होती है जो उसने वो फील कर एग्रेशन रखी आ होती जाता है। है। बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल, जब आप उस चीज को टच करते हो, उस वाइब्रेशन को टच करते हो तो आपका एक अलग रूप होता है। वो मेरे साथ भी होता है, मतलब ऐसे मैं बहुत काम हूँ बट उस वाइब्रेशन को टच करते हैं जब आपको पता होता है कि वो चीज़ सही है और 4 जने उसको गलत बोल रहे हाँ हैं, तो जब तो हाँ एक वो मतलब एक फाइटिंग स्पिरिट, ये तो ह्यूमन नेचर में है ये तो। हाँ। तो जैसे आपका आपका जो लेवल है, जो जिस चीज पे जिस लेवल पे आप जो महसूस कर रहे हो वो मेरे को पता चल रहा है, इसीलिए मेरा एग्रेशन आपके ऊपर नहीं आ रहा है, कभी आ ही नहीं रहा है, क्योंकि जो मैं बोल रहा हूँ वो आप तुरंत हम्म, समझ जा रहे हो, तुरंत समझ जा रहे हो, हाँ में हाँ भी मिला रहे हो, वो तो सब समझ जा रहे हो हम्म, आप। इसलिए मेरा वो एग्रेशन बिल्कुल कभी सर। भी नहीं आएगा। वो एग्रेशन तब आएगा कि जब मेरे को ऐसा कोई बंदा मिलेगा, नहीं नहीं आप तो ये गलत बोल रहे हो, आप तो ये बोल रहे हो, फिर मेरे को आएगा अरे भाई क्या बोल रहे बिल्कुल सर, वो सोसाइटी है, मतलब छोड़ो उस पर बात है क्योंकि आप वरना सबके कभी लेवल चेंज नहीं अलग कर अलग पाओगे होते हैं। उससे। हाँ, हाँ, तो सबके लेवल इसीलिए मैं ये अलग अलग है। बोलता हूँ कि मेरा चैनल भी सबके लिए है ही नहीं, मुझे मालूम है, क्योंकि वो सब हर किसी को महसूस होएगा ही नहीं वो चीज। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैंने एक आपकी वीडियो पे कमेंट भी किया था, उस टाइम मतलब मैंने कमेंट किया था मतलब मैंने वो एक शायद बचपन में किया था कि वी नीड टू मीट एंड वी कैन डू समथिंग, बट मुझे पता है कि ये एक सॉलिट्यूड जर्नी है, आप तो इस पे सॉलिटरी एक चीज़ पर जाओगे जब ये आप लेवल गेन कर पाओगे, मतलब अगर अभी आप लोगों की हेल्प कर दोगे तो ना ही तो सोसाइटी में ऐसे लोग हैं जो शायद मे भी हेल्प डिजर्व करते हैं, क्योंकि वो कोई इंटेंसिटी पर समझ नहीं पाएगा या होगा भी तो एग्जैक्टली, जैसे बल्कि आपकी आपने बोला है आपका और आपका जो हेल्प करने का जो एफर्ट है वो वेस्ट चला जाएगा, क्योंकि वो लोग तो उनका नल खुला हुआ है, आप उसमें जितना पानी डालोगे हाँ वो नल खुला हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब परसेंटेज पर है, शायद कोई 20% ही उस इंटेंसिटी को जान पाए, अभी स्टिल उसमें मतलब मैच्योरिटी आने उस चीज़ के रिगार्डिंग बाकी है, ऐसा भी हो इसीलिए सकता है, इसीलिए मतलब काफ़ी। इसीलिए आपने जब डिस्काउंट मांगा तो मैंने डिस्काउंट के लिए इसलिए मना किया कि जब आपका वो लेवल आ जाएगा कि आपको ये 1000 रुपए भी उस चीज के लिए कम लगेंगे, तब मैं आपसे बात करना चाहूंगा। इसीलिए ये इसका हाँ बिल्कुल लॉजिक यही होता है कि अगर कोई व्यक्ति वो समझ ही नहीं पा रहा, इसका मतलब ये है कि शायद उसको अभी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आई।
मैंने वही बोला ना सर, मतलब आई एम जस्ट आस्किंग, मतलब जो जानता है कि इस नॉलेज या इस चीज, इस आज़ादी की वैल्यू है, ही विल बी एबल टू पे एनीथिंग, लाइक मेरे को बस ये आज़ादी का रास्ता या गाइडेंस जो भी है वो बता दीजिए, या मतलब इस बारे में बात कर लीजिए। तो मतलब वही था, मतलब मेरे को पता है सर आपका जो गुस्सा आता है ना वो बिल्कुल जायज़ है, क्योंकि यहाँ पर और मे भी शायद जो आप जैसे बात बोलते हो कि इंडियंस में सच में वो समझने की इंटेंसिटी नहीं है, एंड दे आर ओनली प्रूविंग देम राइट, बस उनको राइट प्रूव करना है। भले ही अब जैसे सर जैसे मतलब काफ़ी चीज़ें अपने धर्म में, जैसे आई मैं हिंदू, लेकिन काफ़ी चीज़ें आई एक्नॉलेज गलत होती हैं और उनका कोई लॉजिक नहीं है, और मैं हमेशा फाइट करता हूँ लाइक ये चीज़ें गलत है यार, ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए या ऐसा नहीं होना चाहिए। तो मतलब ये चीज़ें वो समझ नहीं पाएंगे, बिकॉज द अदर पर्सन इज अ हिंदू, ही विल प्रोटेक्ट इट, ही विल नॉट एक्नॉलेज इट कि भाई ये भी गलत होता है। मुझे आपकी चीज़ बहुत सही लगती है, आप जो मुस्लिम, बट आपने चीज़ें एक्नॉलेज करी उस लेवल पर, मतलब इट टेक्स अ ग्रेट करेज कि आपने ऑन कैमरा ये चीज़ें सारी बोली। तो मतलब हम मतलब एक चीज़ को बस एक पर्दा नहीं ढक रहे हैं कि अच्छा हमें तो पता है कि गलत है लेकिन हम पर्दा ढक देते हैं उसका, नहीं क्योंकि हम वो इसलिए सामने क्योंकि ला रहे हैं। आपने जैसे बोला आई एम हिंदू, मैं ऐसा कभी बोलता ही नहीं कि आई एम मुस्लिम, मेरे को कभी वो आइडेंटिटी से रिलेशन महसूस होता ही नहीं है। कौन मुस्लिम हाँ हाँ मतलब हाँ। क्या मुस्लिम यार, क्या हिंदू मतलब क्या हिंदू हम्म। मुस्लिम क्या क्रिश्चियन, ये ऐसे मेरे को देखने को आता ही नहीं है कि मैं इससे हाँ रिलेशन ही बिल्कुल महसूस करूं, बिल्कुल बिल्कुल, मैंने और सुना है है भी सर नहीं। आपको कोई भी वर्ड जैसे कोई बताता है तो यू गेट एंग्री, यार ये इस वर्ड से क्यों हाँ रिलेट किया, मुझे कोई भी वर्ड नहीं होता किसी इंसान के लिए, यू आर फ्री हाँ, टू चूज एवरीथिंग यार। बल्कि मतलब जो भी हाँ कर रहा है मैंने वो अपने आप को लिमिट कर रहा है। बिल्कुल मतलब बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखो, अगर कोई बोले कि मैं हिंदू हूँ या फिर कोई बोले हम्म, मुस्लिम हूँ, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम्म, जो हिंदू के जो अदर रिलीजन में जो अच्छाई है क्या वो आप ग्रहण नहीं करोगे, ये बोल रहे हो आप? बिल्कुल या फिर अपने में जो बिल्कुल। बुराई है क्या उसको पकड़ के बैठोगे, ये बोल रहे हो आप? तो हाँ ये बिल्कुल इसमें बिल्कुल बहुत बिल्कुल। फ्लॉड है, जब भी किसी ग्रुप से आइडेंटिफाई करोगे या फिर कि कभी किसी भी हम्म, वर्ड से रिलेट कर दोगे अपने आप को, इसमें बहुत सारे फ्लॉज हैं भाई। बिल्कुल अच्छाई जो है बिल्कुल वो तो हर बिल्कुल। जगह पे है ना, तो फिर अपने आप को एक शब्द से बोले ही क्यों हम? वही वही सब ने क्या है, हर चीज मान रखी है, लेकिन उनको पता नहीं कि मानने से पहले तुम्हें उसको क्वेश्चन करके पहले जानना होता है कि ऐसा है तो क्यों, या क्यों कोई हाँ चीज मानो, क्योंकि उसके बाद जब आप कोई चीज मानोगे तो आपको लगेगा कि दैट्स राइट। अब जैसे अभी मैं आपसे क्वेश्चन कर रहा हूँ, या मैंने चलो ये तो मैं अभी आपसे क्वेश्चन कर रहा हूँ, मैं आपसे जब की वीडियोस देख रहा हूँ जब से मेरे दिमाग में एक छोटी लड़ाई सी चल रही है कि मतलब अंदर ही क्वेश्चनिंग आपको पता होगा चलती रहती है कि क्या ऐसा क्या वैसा, क्या ऐसा क्या वैसा, तो वो लोगों में नहीं है, वो क्वेश्चन नहीं करते, वो जैसे एक चीज मान लेते हैं कि ये है तो इट्स सिंपल एज दैट ये है। तो फिर वो तो दुख भी ये झेलते सारी रहते हैं, चीजें, फिर वही है कि जो लिबरेट हो जाएगा वो हो जाएगा। और हाँ इस इसमें चीज से जो कई बार लिबरेट हो जाए। सबसे बड़ा जो होता है ना, जो सबसे बड़ा जो छोड़ने का जो मुश्किल होता है, वो मुश्किल ये होता है कि जिससे हमारा खून का रिश्ता है, हम कभी भी उसको ये नहीं हाँ हम ये बात नहीं समझ पाते कि खून का रिश्ता तो है लेकिन वो है मूर्खी। तुम्हें वो ये भी बिल्कुल सोचना बिल्कुल। वो पड़ेगा कि वो है उसी सोसाइटी का हिस्सा ही। खून का रिलेशन होने से ये नहीं है, ये जरूरी नहीं है कि उसका दिमाग का स्तर या फिर उसकी जो चेतना का स्तर उतना होगा जितना जितना हाँ तुम्हारा उठ गया है। बिल्कुल बिल्कुल सर, जैसे आपकी मतलब एक एक और चीज आप बोलते हो कि भैया जरूरी नहीं है जो इंसान तुमसे सच में भी प्यार करते हो वो तुम्हारा भला ही करे, हाँ और ये बंदा पता है ये चीज वही बंदा समझता है जो उस इंटेंसिटी उसको टच कर सकता है कि हाँ ये बात सही है, क्योंकि प्यार प्यार में आप किसी का बुरा भी कर देते हो लेकिन ये कोई समझेगा नहीं, बोले कि पीठ में प्यार करता है ज्यादातर बुराई तो बुरा करते हो, कैसे करेगा। ज्यादातर बुरा ही करते हो, हाँ क्योंकि अच्छा तो प्रकृति बिल्कुल ने बना बिल्कुल। के ही भेजा है। अच्छाई के लिए आपको कोई जरूरत है ही नहीं, किसी भी चीज की जरूरत है ही हम्म नहीं। जो आपको बेसिक चाहिए उतनी हम्म चेतना आपके अंदर है, क्योंकि जैसे आप आज 22 साल की उम्र में जो इतना बड़ा स्टेप लेने की जो सोच भी रहे हो, अभी तो पता नहीं आपने लिया कि नहीं, लेकिन अगर आप सोच भी रहे हो तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि लाइफ में जो भी बड़ी छोटी जो मुसीबतें आएंगी ना उसको आप आराम से झेल लोगे, हम्म क्योंकि आप इतना बड़ा स्टेप ही इस एज में ले रहे हो। तो सोचो कि आगे जो हम्म मुसीबतें आएंगी, जैसे कहीं हम्म पे घर जहाँ पे कहीं पे स्टे का जुगाड़ करना हो गया या कहीं पे अर्निंग का जुगाड़ करना हो गया, ये आपके लिए कुछ भी नहीं होगा। हम्म ये अलग बात है कि आपको इस एज में लगेगा जरूर, ऐसा डर लगेगा आपको, लेकिन मैं ऊपर बैठा हूँ ना, हम्म मैं ऊपर से ये देख पा रहा हूँ कि जो व्यक्ति जो इतना बड़ा हम्म स्टेप ले रहा है कि भाई नौकरी छोड़ दे रहा है और घर से सबके खिलाफ फैसले ले रहा है, वो व्यक्ति वो तो हम्म। कुछ भी उखाड़ देगा भाई। वो उसका हाँ स्वाभिमान सोचो कितना होएगा कि वो ये बोल रहा है कि भाई मैं नहीं झेलूंगा ये सब। तुम सोचो, हाँ काइंड ऑफ करेक्ट। तुमको ये बात समझ में अभी नहीं समझ में आएगी, तुमको ये बात हम्म बाद में समझ में आएगी कि ये जो फुंतरू लोग जो अपना ये खाने पीने का जो जुगाड़ कर लेते हैं, ये कर लेते हैं, इनकी इनकी हम्म चेतना कितनी छोटी होती है कि ये इसको ही वो करके वो करते हैं। तो ऐसा बंदा जो सबको लात मार रहा है और वो निकल रहा है, तो हम्म। वो तो कुछ भी कर देगा, वो तो कुछ भी मैनेज कर कुछ लेगा। भी बिल्कुल, जो भी डिपेंडेंसी वो सेल्फ पे डाल रहा है अपने कि हाँ भाई मैं हूँ
मैं ही कॉन्सिक्वेंसेस ले लूंगा और मैं ही जो होगा वो क्लोज ले लूंगा, जो भी हाँ, है वो सारी मेरी। उसका स्वाभिमान देखो कैसा होएगा, कितना खतरनाक होएगा कि भाई पार्ले, मैं खुद पार्ले जी खा के सोया हूँ। हाँ नहीं बिल्कुल, ऐसे ट्रैवलर तो काफ़ी चीज़ें करनी पड़ती है। मैं सर ये क्वेश्चनिंग जो मतलब जैसे आपने भी कई बार वीडियोज़ में बोला है कि आप पहले हॉस्पिटल जाया करते थे देखने के लिए कि लोग दुखी क्यों हैं। ये जो क्यूरियसनेस होती है, जिज्ञासा होती है ना सर, मेरे में बहुत टाइम से रही है। मैं बहुत जगह गया हूँ, मैंने देखा, मैंने ना इंसानियत को स्टडी करने की कोशिश करी, यार ये है क्या। और मतलब ये क्वेश्चनिंग हर कोई नहीं करता। मुझे बोलते हैं अरे यार क्या कर रहा है, ले यार मतलब होता है ना कि भाई पैग मार या ऐसे कर, वो बातें बोले सिगरेट पी या, लेकिन यार मैंने बोला नहीं भाई ये चीज़ें ठीक है एक तरीके से ठीक है, लेकिन इंसानियत को क्वेश्चन नहीं कर रहे यार हम। तो फिर मुझे पागल करार कर दिया जाता है तो मेरे को खुद वो चीज एक तरह से पागलपन लगती है कि कोई हॉस्पिटल क्यों जाएगा यार, एक नजरिए से देखो तो मतलब, हाँ क्योंकि मैं उनके उनके जूते में भी जाके ये चीज देख सकता हूँ। बिल्कुल, तो उनको उनके समझ जब नहीं आ रहा, जूते वो में जाके देखता इंटेंसिटी हूँ को तो मेरे को देख नहीं यही पा समझ रहे। में आता है कि ये कोई हॉस्पिटल जाके क्यों करेगा यार। लेकिन उसका हाँ क्यूरोसिटी का क्यों देखो किसी कि का भाई दुख मतलब जानने की क्या, कोशिश कर। जब लोग एंटर होते हैं तो वो एज अ पेशेंट कैसे रिएक्ट करते हैं, क्या क्या होता है, कैसे वो चार पांच लोग मिलके आ रहे होते हैं, किसी का खोपड़ा फूटा होता है, ये सब देखने को एक वो है जिज्ञासा, वो है उसको हाँ कि देखना क्यूरियसनेस है। है ये। हाँ, जब वो हाथ हम्म। में वो लेके चल रहे हैं तो उसे पता ही नहीं कि ये तो पेशाब है, वो तो वो पूछ रहा है कि ये हाथ में क्या लेके चल रहा है, तो वो बोले भाई पेशाब की थैली है ये। अरे अच्छा, ये मतलब हम्म, ऐसे हाथ में लेके कितना घिन आएगा, पहले तो वो आएगा शुरुआत में यार ये हाथ में लेके चल रहा बिल्कुल। है, बाद में पता चलता है कि ये तो बहुत नॉर्मल है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये ही है, सारी सफरिंग में इंसान खुद फंसता है किसी ना किसी लालच या किसी ना किसी पर्पज की वजह से। एंड आफ्टर में जब उसको पता पड़ता है कि ओहो ये वो नहीं था जो मैं सोच रहा था, फिर उसे लगता है कि अब मैं इसे छूटूं कैसे। तो यही सारी चीज़ होती है। और मतलब वो जो आपने सारी चीज़ें बताई हो तो खैर मैं तो पूरी तरीके से सहमत हूँ इन चीज़ों से। तो हाँ मतलब आपसे काफ़ी अच्छा लगा बात करके, मतलब मैं तो पूरा दिन बात करता रहूँगा, बट आप बता दीजिए नहीं करो, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तो अभी मतलब आप ट्रैवल वगैरह ही कर रहे हो अभी? हाँ, मैं तो लाइफ टाइम ही ट्रैवल ही है। बहुत सही है, बहुत अच्छा लाइफस्टाइल है। मतलब ये मैंने देखा है, ये बाहर कंट्रीज में ज़्यादा होता है कि कोई ट्रैवल करने निकल गया। अपने यहाँ पे अगर कोई बोलता है ना मैं ट्रैवल करने निकल गया, तो वो बोलते हैं कि सन्यासी हो गया या ये बाबा हो गया हाँ, या ऐसा हो गया या ऐसा कुछ हो गया कि मतलब सर वो बात आपकी बिल्कुल रियल है कि मतलब आपके फैमिली वाले बोलते हैं कि मतलब इस पे कुछ खाया है या इस पे कुछ ये चीज़ें। सर सारी चीज़ें मेरे साथ हुई है, मैं आपको लिटरली बता रहा हूँ, मैं तो सारी चीज़ें हुई है, सारी चीज़ें मैंने सुनी। लेकिन मुझे बताएगी मतलब ऐसा भी नहीं कि मुझे इनसे झुकना नहीं, लेकिन मुझे फ़र्क ही नहीं पड़ता सर इन चीज़ों से। मतलब जिस इंसान को वो चीज़ चाहिए होती है ना, उसके लिए वो इतनी इंपॉर्टेंट हो जाती है कि उसको दूसरी ये जो गालियाँ पड़ रही हैं या जो क्रिटिसिज्म आ रहा है उससे फ़र्क ही नहीं पड़ रहा। और वो भी ऐसा नहीं कि लाइफ टाइम के लिए वो होएगा, पता है शॉर्ट टर्म के लिए होगा। जैसे ही आपके पास पैसा आना भी शुरू होएगा ना कुछ टाइम के बाद, एक साल बाद या जो हम्म भी है, तो उसके बाद हम्म वो देखना वो उनका विजन बदल जाता है। क्योंकि देखो ऐसा होता है कि हर किसी की चेतना का स्तर तो उतना होता नहीं है, तो विजन जो दूर ठीक का है। जो देख पाता है, जो दूर का देख पाता हम्म। है, वो विरले हम्म। होते हैं, माने कि बहुत कम होते हैं जो दूरदृष्टि होती है। जैसे मैंने मान लो 5 साल पहले ये चीज सोचनी शुरू करी, आज भी बहुत सारे लोग हम्म। शुरू करेंगे और मेरे से पहले भी किया हाँ। होगा, लेकिन वो हम्म। अमाउंट हमेशा कम होगा लोगों का। कई करोड़ों में बिल्कुल से एक बिल्कुल। होगा, लाखों में से एक होगा। फिर मैंने वो 5 साल पहले जो आज जो मैंने स्थापित कर दिया, वो आज बहुत सारे लोग कर रहे हैं, जो लिबरेट हो रहे हैं या वो कर रहे हैं। लेकिन जो उस टाइम हाँ। पे देख लिया और जो आज भी देख रहा हम्म है, हम्म वो उनके मोहल्ले के हिसाब हम्म। से देखोगे। जैसे कोई झारखंड का कोई डिस्ट्रिक्ट से कोई बंदा होएगा, सो उसकी भी उस मायने में देखो तो उसकी भी दूरदृष्टि बहुत तेज है, क्योंकि वो पूरे झारखंड में ऐसे कितने लोग होंगे सोचो कि जो ऐसा लिबरेट हो जाएंगे। वो पूरे झारखंड में से ऐसी जगह से निकल रहा है, सोचो। हाँ बिल्कुल, और मतलब झारखंड, वो बिहार। मैसेज आगे बढ़ाएंगे इस चीज़ का, तो मतलब वो समझ सकते हैं। हाँ मैं आपको समझ सकता हूँ बिल्कुल। बिहार में काफ़ी मतलब वो एक काइंड ऑफ एक फाउंडेशन वाली चीज़ें हैं, मतलब लोग हाँ, काफ़ी रेस्ट्रिक्टेड सोचो है ना, वहाँ पे, मैं समझ तो सकता हूँ। दिल्ली में पैदा हुआ, मेरे को सारी सुविधाएं मिली, फिर भी मैं तो अपने आप को फिर भी कम बोलूंगा। लेकिन जब मैं उसको देखता हूँ कि यार इसका चेतना का स्तर कितना होगा कि ऐसे एकदम घटिया लोगों के बीच में रहते हुए सेम बातें मेरी समझ पा रहा है ये, तो सोचो मैं तो उसको ही हम्म। अपने से ज्यादा बोलूंगा ये बात कि तूने उन वही है लोगों के सर। बीच में से तो निकल के ये आ गया। हमारे में भी कोई ज्यादा हाँ बड़ा नहीं मतलब होता है, हमारे में भी हम्म। बहुत पारंपरिक सोच के लोग होते हैं इसमें भी, बहुत अच्छे बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ऑर्थोडॉक्स। यस यस, मैं हाँ समझ सकता हूँ मैं बिल्कुल। मेरे हैं तो काफ़ी किन मुस्लिम लोगों के दोस्त हैं बीच मेरे। में से निकल के वो सोचो लड़के आ रहा है, वो सारे लोग बोलेंगे कि नहीं नहीं तू तो शादी कर ले, ये तू तो गलत कर रहा है या ये कर रहा है, तू क्या फिरता रहता है, घूमता रहता है, कोई पैसा आ रहा है क्या, ये क्या कर रहा है, तू एक नौकरी कर, ये कर वो कर, ऐसा हाँ बोलेंगे। हाँ तो हाँ सोचो हाँ। उन सबको वो दरकिनार करके वो बोला नहीं नहीं जो मैं कर रहा हूँ यही सही है, मेरे को रिजल्ट थोड़ा लेट आएगा पर मेरे को मालूम है कि ये ज्यादा सही है।
बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। और एक और मेरा क्वेश्चन था, वॉलंटियरिंग मतलब जितना मतलब मुझे लग रहा है कि शायद मतलब मिलती नहीं है। क्या मैं गलत हूँ ये सोचने में कि मिलती नहीं है वॉलंटियरिंग? हाँ, गलती है ये तो, क्योंकि मिल जाती है वॉलंटियरिंग तो सभी कर रहे हैं, आपको अच्छा, आना चाहिए वॉलंटियरिंग मिल जाती है चीज़ें। आराम से। ओके, भाई ओके। हर किसी को चाहिए कि भाई उसको, बल्कि आजकल तो और ज्यादा हो रहा है, लोग तो पेड हायर कर ही नहीं रहे हैं हॉस्टल वगैरह में, जो ये हाँ, सब मैं हाँ। देखता हूँ, कोई उल्टा हो गया है बल्कि अब तो। जो आप बोले वॉलंटियरिंग, अच्छा। लोगों को अब काम पैसे वाला कम मिलता है, वॉलंटियरिंग वाला ज्यादा मिलता है। महीने 2 महीने रहो, 3 महीने रहो, रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हुँ, हाँ, अगर अप्रूव कर देते हो हुँ, तो हुँ। वही चीज को पैसों में करो तो ज्यादा और अच्छा होता है, क्योंकि पैसे भी जमा होते हैं हाँ, उससे। हाँ, वो ज़्यादा वो बेटर ज्यादा है अच्छा क्योंकि है आपको एक्चुअली। फिर एक फ्रीडम मिल जाती है, आप कहाँ खर्च करना चाहते हो उसे। हाँ, बस उसमें एक ही चीज होती है कि भाई क्योंकि ट्रस्ट, वो अपनी पूरी प्रॉपर्टी आपके उस पर छोड़ के जा रहा है, तो ट्रस्ट डेवलप करना होता है उसके लिए। फिर पहले रास्ता यही होता है कि पहले वॉलंटियरिंग से शुरू करो, या करो विश्वास जीतो पहले हुँ, कि हाँ हुँ, हुँ, सही हुँ, काम हुँ, संभाल लेंगे और वो सब। उसके हुँ, बाद हुँ, फिर पैसे डिमांड करोगे तो वो पैसे भी देगा। पैसे तो देना चाहते हैं लोग। वो तो डिपेंड करता है कि हाँ, आपकी स्किल बिल्कुल। कितनी है, कितने अच्छे से मैनेज कर लेते हो। सोच रहे हो कि मतलब उसको, अगर ओनर को लग रहा है कि भाई मेरे को तो देखो ध्यान देने की जरूरत नहीं पड़ रही है, यहाँ से दिल्ली से एकदम बिल्कुल देने की जरूरत ही नहीं हुँ, पड़ रही है, पूरा ही संभाल ले रहा है। बल्कि इसने हुँ, एक हुँ, एक हुँ, और हुँ, हुँ। प्रॉपर्टी डालने का वो कर दिया कि मेरा दोस्त भी आएगा, ये दूसरी प्रॉपर्टी संभाल लेगा, यहाँ पे एक और कर दो। वो खुद लीड अच्छा। करके ये सोचो, ये करा हमेशा ना, लीड करना, खुद लीड हुँ, करने की हुँ, हुँ, सोचना। कभी भी नौकर या एम्प्लॉय की हुँ, तरह मत देखना अपने आप को, बोलना कि मैं पार्टनर हूँ भाई तेरा। लीड हाँ, करना हमेशा। हाँ, जिस बिल्कुल, दिन ये बिल्कुल। लीडरशिप वाला समझ जाओगे ना आप, उस हुँ, दिन हुँ, हुँ। उस दिन आपका विजन ही बदल जाएगा कि मैं नौकर नौकर की तरह देखता ही नहीं अपने आप को, भाई एम्प्लॉय नहीं हूँ मैं। बिल्कुल, जो तू बिल्कुल मेरे सर, को बिल्कुल। बताना चाह रहा है तो मेरे को वो सिखा दे, और मैं उसमें 2 चीज और हाँ। अपनी ऐड करूंगा, और मैं तेरे से भी बेटर मैनेज करूंगा। हुँ, 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 हुँ। हाँ, बिल्कुल, ये बिल्कुल। ऐसा गुड। विजन हो जाएगा तो फिर आपको बहुत इजी लगेगा। हाँ, बिल्कुल भाई, मतलब एक बात तो मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि आपने ये आपकी भी सोच थी कि मुझे मतलब वीडियो बनानी है, मेरे को ये मेरे तक लिमिट नहीं रखना, मेरे को आगे करना है। इन्होंने मतलब काइंड ऑफ मेरी या मेरे जैसे बहुत सारे लोग होंगे और उनकी बहुत हेल्प करी है, क्योंकि सबके दिमाग में एग्जैक्टली होता है, लेकिन इम्प्लीमेंट हाँ। नहीं कर पाते, जो मेरे साथ प्रॉब्लम थी। कि मैं इम्प्लीमेंट नहीं कर रहा था, मेरे दिमाग में था। और ऑल्दो मेरी शायद अभी 22 का हूँ, आई हैव ग्रेटर थिंग्स टू सी इन माय फ्यूचर, बट मैं इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहा था उस चीज़ को कि यार ये कैसे करूँ मैं, मतलब कहाँ जाऊँ, क्या करूँ? जब तक बाहर नहीं निकलूँगा मुझे पता भी नहीं पड़ेगा। बट मतलब जैसे आपका चैनल है, आपने काफ़ी हेल्प करी है लोगों को, एक हिम्मत तो आई। एक वो तो हिम्मत ही आज लैक कर रही आज थी जो बस। आपने मेरे को 1000 रुपए देके ये जो कॉल कराया है, 1000 रुपए देने का, तो हुँ, हुँ। ये मैंने पहले से सोच रखा था कि मेरे को मालूम था कि जिस दिन किसी को भी वैल्यू लगेगी वो कॉल जरूर करेगा, मेरे को ये बात मालूम है। ऐसा नहीं कि मैंने बिल्कुल, ये सोच के बिल्कुल। ऐसे वो करा, लेकिन मेरे को ये बात मालूम है कि भाई जिसको भी अच्छा लगेगा वो बंदा कॉल करेगा ही, जरूर करेगा। और हुँ, हमेशा विजन जब आपका ऐसा रहेगा कि भाई मेरे को हेल्प करनी है लोगों की, तो वो ऑटोमेटिकली पैसा आएगा। मैंने आपको शुरुआत में ये बात बोली थी कि पैसा तो समझदारी के पीछे पीछे चलता है, समझदारी हाँ, बढ़ती वो जाएगी, तो पैसा आता जाएगा। बिल्कुल, इसीलिए वो ट्रैवल तो करना ये बहुत चीज़ तो जरूरी है। वो हमारे यहाँ पे समझदार नहीं बनाते, डिग्री विग्री दिला देंगे, सब करा देंगे, ट्रैवल नहीं कराएंगे, कुछ नहीं कराएंगे, समझदार नहीं हाँ, बनाएंगे मतलब काइंड इनफैक्ट, ऑफ बस वो बहुत रट्टू रेस्ट्रिक्टेड तोता। एनवायरनमेंट में एक बच्चा पैदा होता है, तो फिर वो कभी देख ही नहीं पाता कि यार ऐसे बात करते हैं, या ऐसा होता है या वैसा हाँ होता है। हाँ हाँ। आज मतलब मैं अपने आप को देखूं तो लाइक मैं भी एक्सट्रोवर्ट हूँ, मुझे बात करना ये सब आता है, लेकिन जैसे ही मैं उस माहौल में जाता हूँ तो मेरे को थोड़ी कमजोरी सी, वीकनेस सी फील होती है, और डर सा लगा रहता है। तो वो शायद जो अब फील करेगा ना वो उस वो जो माहौल से आपने जाएगा। अभी डर बोला ना, उसको रिप्लेस करके देखो। वो जो 10 दिन आपके जो हिमाचल वाले थे, सोचो वो 10 दिन में आपको सब हम्म, कुछ हम्म। आपने शेयर भी किया होगा खुल के एकदम, जो भी अनजान भी मिला होगा, कभी कोई मिला होगा, बहुत हाँ, खुल के। हाँ, नदी बिल्कुल, पे बैठे बिल्कुल। होगे आप, पुल पे खड़े हो जाते होगे मणिकर्णिका पे, तो क्या फील होता होगा हम्म। सोचो। फ्रीडम, अल्टीमेट मतलब फ्रीडम। जो जो वो इसीलिए आपको अच्छा लगा, जो आपने बोला ना कि हम्म, मेरे को बहुत ही डिवाइन फील हुआ, बढ़िया लगा, मजा आया। वो इसीलिए लगा हम्म, क्योंकि वहां पे हमारे पर जो है पूरे खुल जाते हैं, और यहाँ पे हमारे परों को बिल्कुल। बांध काट के रखा जाता है। हाँ, मतलब आप कुछ बोल नहीं सकते, लाइक मतलब शेयर आप नहीं अगर कर आप सकते, कुछ शेयर फील भी करने के कर लिए रहे हो कोई तो है ही शेयर भी नहीं कर सकते। हाँ, नहीं। हाँ शेयर भी नहीं कर सकते। और अगर ये कोई अगर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, जैसे अभी मैंने सोचा है कि अगर मतलब मैं शुरू में थोड़ा सा सेटल होऊंगा, एंड देन आई विल स्टार्ट माय यूट्यूब चैनल, क्योंकि जो मैं यूट्यूब मेरे साथ चैनल और चीज़ हुई। कंसल्टेशन दोनों करना, जो मैं कर रहा हूँ ये भी आपको करना बहुत हाँ, जरूरी हाँ। है। क्योंकि आप ओके, आपकी ओके। लाइफ की जो लर्निंग है वो आपकी है, उससे आप कुछ हाँ, और ज्यादा ये गाइड करोगे। जो आपका लर्निंग है, जो आपने बिल्कुल, 10 दिन जो सीखा, वो आपकी है। बिल्कुल, बिल्कुल। उसमें बिल्कुल जो सर, सीखा वो बिल्कुल, ये बताओगे, मतलब वो यूट्यूब पे हम्म। बताओगे, वो उससे लोगों की हेल्प होगी, बस वही है। बिल्कुल, बिल्कुल सर, ये तो मतलब बिल्कुल ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप अपने आप तक लिमिट रख रहे हो तो मतलब कहीं न कहीं शायद उसका कोई यूज़, मतलब यूज़ तो ख़ैर आपके लिए तो रहेगा, लेकिन और किसी के लिए नहीं रहेगा।
वो मतलब वो लाइफ हाँ खाली आप जी रहे हो और आप चल रहे हो। अगर आप इसको शेयर करते हो तो मतलब काफ़ी लोगों को पता पड़ेगा, क्योंकि अपने को पता है कि ऐसा बहुत लोगों के साथ हो रहा होगा, लेकिन वो अभी हाँ सामने नहीं आए, कभी सामने नहीं आ पाए, कभी हाँ शेयर ही नहीं कर पाए, और उसी हाँ, में जी क्योंकि लिए और ऑफलाइन तो एक मिलते बैड हैं, लाइफ। ऑनलाइन कभी करते नहीं है हाँ, वो। ऑफलाइन तो तो बहुत अभी सारे रिटर्न लोग नहीं कर मिलते हैं। पाएंगे। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ऑनलाइन शेयर करने के लिए काफ़ी हिम्मत चाहिए, मुझे भी बतानी पड़ेगी, ऑनलाइन देख लेंगे। सो और मतलब सर यूट्यूब पे जैसे मुझे इतना तो पता है कि आपके मतलब 1K सब्सक्राइबर और 4000 आवर्स अगर आपका वॉच टाइम हो जाएगा तो इट विल गेट मोनेटाइज। बाकी अगर मेरे को कुछ गाइडेंस अगर आप देना चाहते हैं यूट्यूब के लिए, तो अपने हिसाब से लर्निंग के लिए। वो कुछ नहीं, धीरे धीरे वो आप सीख जाओगे। अभी के लिए जो आपके वो है ना, वो कंटेंट सबसे मेन होता है, कंटेंट सुप्रीम होता है। बाकी सारी चीजें ये जो टैग, टाइटल, थंबनेल ये सब होता है, ये तो हम्म, आप देख ही लोगे। कोई देख लेना कि यूट्यूब फॉर बिगिनर्स ऐसा करके कुछ सर्च कर लेना, वीडियो देख लेना। उसमें ये बेसिक ठीक है। चीजें हैं, जो छोटी चीजें हैं ये आपको मिल जाएंगी। जो बड़ी चीज है वो मैं आपको बता देता हूँ कि जो भी आप कंटेंट बनाओगे वो हम्म, ये सोच के बनाना हमेशा कि लोगों को आप कैसे हेल्प मतलब कर रहे हो। जैसे कोई आज आपने हिमाचल का एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए वीडियो बनाया, तो देखना कि उससे हम्म। लोगों को, जैसे आप लोग जो वीडियो देखते हो ना, आपको लगता होगा कि ये मतलब ये जो बात कर रहा है ये इसके वैसे आ रही है, लेकिन मैं बहुत सच, सोचता हूँ, हाँ मैं सच कुछ कर भी, रहा है, दिल से कर रहा है और रिलेट कर पा रहे हैं हम। हाँ वो ऐसे नहीं आता कि मैं चलो कुछ भी बोल दूंगा, ऐसे नहीं। जब तक मेरे को नहीं लगेगा कि हम्म। इसके अंदर मैं कुछ बोल सकता हूँ, वो कमेंट मैं पढ़ता ही नहीं हूँ, वो कमेंट हटा देता हूँ मैं। मेरे को लगता है जब इसमें मैं कुछ बिल्कुल। बोल के सिखा सकता हूँ, यहाँ पे ये लोगों की सोच गलत हो रही है, यहाँ पे गलत हो रहा है, तभी मैं बोलता हूँ उस पे। मैं अपनी तारीफ वाले हम्म कमेंट नहीं पढ़ता हूँ, गुड मॉर्निंग और ये सब वाले हम्म कमेंट नहीं पढ़ता हूँ उसमें वीडियो में। उन सबको बिल्कुल। मैं हटा के फिर वीडियो बनाने जाता हूँ कि ये अच्छे वाले हैं, इनको पढ़ता हूँ मैं, इन पे जब आप कुछ बोलूंगा तो हम्म। इन लोगों को समझ में भी आएगा कुछ। तो मेरा जब भी दिमाग अंदर का से रॉ जो और वो है, नेचुरल निकलता है पूरा। हाँ दिमाग की जो वायरिंग है वो वैसे है कि भाई जब तक किसी का लाभ ही नहीं हुआ तो फिर तो मेरा कोई वीडियो बनाने का वो ही है ही नहीं, क्योंकि फायदा पहुंचाने से ही हम्म। मेरा चैनल चलेगा, वो भी मुझे मालूम है। मेरा चैनल भी चलेगा और उन बिल्कुल लोगों की भी हेल्प होगी। बिल्कुल 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 तो सर। विजन जब आपका वो रहेगा तो फिर ऑटोमेटिकली सबको फायदा होएगा। बस विजन ही चाहिए होता है, विजन और इम्प्लीमेंटेशन। बाकी सारी चीज़ें मैंने देखा है ऑटोमेटिकली हो जाती हैं। आपको मतलब आपको लगता है शुरू में यार क्या करेंगे, डर लगेगा, ये होगा वो होगा, लेकिन वो चीज़ें सारी मैनेज हो जाती है धीरे धीरे आप स्टेप लेते हो, तो वो चीज़ें एक एक आप मतलब नेक्स्ट स्टेप ही देख रहे हो। ट्रैवलिंग की सबसे अच्छी बात है, इंसान सिर्फ अपना नेक्स्ट स्टेप देखता है, जहाँ तक मैं हाँ समझ पाया हूँ, और और आगे वैसे वाला तो लाइफ देख भी नहीं आपकी सकता ना, बहुत ईजी क्योंकि हो जाती क्योंकि मान लो आपको आप यहाँ से कन्याकुमारी जाने का आपने फैसला किया और मैं बोल रहा हूँ कि है। ट्रैवल में मेरे को मालूम है कि आप महाराष्ट्र तक भी नहीं पहुंचोगे, आपको इतने अच्छे लोग मिल जाएंगे कि आगे की व्यवस्था भी आपकी अपने आप होती जाएगी। और लर्निंग में भी सेम होता है। जब आप सोच के चल रहे हो कि ओके। मैं ये करूंगा और आपको कोई और मिल गया हाँ। रास्ते में 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, 15 दिन में, तो आपका वो हम्म। पूरा टूट गया विजन। तो वो कोई जरूरी है ही नहीं। हाँ बिल्कुल, वही अनसर्टेनिटी होती है। मतलब जब भी मुझे ट्रैवलिंग लाइफ काफ़ी अच्छी लगती है, अनसर्टेनिटी है, चैलेंजेस हैं, और मतलब एक अपने आप में कॉन्फिडेंस आ जाता है कि हाँ ये हो सकता है, ये हम सोच रहे थे, डर रहे थे, वो तो कुछ अलग था, ये चीज़ें हो सकती है। और इस जैसे चीज़ मेरे को को रिस्पेक्ट करने वाले सब लोग कम है। खाना मैनेज करने के बारे में, इलेक्ट्रिक केटल का मेरे को अंदाजा ही नहीं था कभी कि ये भी मैं कर सकता हूँ। वो रास्ते में हुआ, अब हाँ हुआ। आपने बताया। बिल्कुल तो बिल्कुल, सोचो आपने कि मेंशन किया जो है। जो हम सोच के चल रहे हैं कि ऐसे होएगा, ऐसे वो जरूरी नहीं है, उससे भी बड़ी है दुनिया। वो बस आप तक हम्म। पहुंची नहीं है वैसी दुनिया। जैसे इलेक्ट्रिक केटल वाली जो वो है, मेरे को तो कभी आइडिया ही नहीं था मेरे को कि मैं ये जोड़ सकता हूँ। एक बार मैंने ब्यूटेन गैस वाला जोड़ा था, वो चूल्हा आता है जो कैंपिंग वाला ब्यूटेन गैस वाला, लेकिन वो अच्छा। दैट वाज नॉट बेनिफिशियल फॉर मी, तो मैंने उसको हटा दिया। ओके। उसके बाद से मैंने फिर कभी भी जोड़ा ही नहीं। ओके, इलेक्ट्रिकल केटल जो है वो ज़्यादा हैंडी होगा, हाँ तो वो ज्यादा इसलिए मतलब हैंडी वो है और ज़्यादा ज्यादा कंफर्टेबल। यूजफुल है मेरे लिए, क्योंकि मैं हॉस्टल लाइफ ज्यादा जी रहा हूँ। अच्छा, तो आपने परचेज किया हुआ इलेक्ट्रिक केटल एक? हाँ। ओके ओके। तो मतलब अगर आप प्राइस बता सकते हैं तो। 903 का था उस वक्त, लेकिन अब 750 या ऐसे का कुछ मिल रहा है। मैं लिंक भेज दूंगा उसका भी आपको। ठीक है अफसार भाई, ओके ओके। मेरे सारे कन्फ्यूजन तो दूर हो ही गए, ऑलमोस्ट मेरे सारे कन्फ्यूजन दूर हो गए। बट स्टिल मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ अफसार भाई, क्या आप मेरे से कनेक्टेड रहोगे मतलब थ्रू आउट हाँ माई, मतलब आप मैं व्हाट्सएप पे परेशान नहीं करूँगा पूछ आपको? लेना व्हाट्सएप पे पूछ लेना आप मेरे से, जो भी होगा वॉइस मैसेज में पूछ लेना आप। ओके ओके ओके, मैं बिल्कुल आपसे वॉइस मैसेज में पूछ लूँगा। और एक और मेरे है, मैं अभी ऋषिकेश जाने का प्लान बना रहा हूँ, तो क्या मैं ऋषिकेश जाऊँ या कन्याकुमारी? मतलब ये पूछना नहीं चाहिए आपका बिकॉज अभी यू नो अभी आपका मूड कैसा हो रहा है, कि ज्यादा एक्सप्लोर करने का या फिर थोड़ा सेटल होने का? उस पर डिपेंड करेगा थोड़ा सा। थोड़ा हाँ सेटलमेंट, मतलब एक छोटा स्टेप लेंगे तो कॉन्फिडेंस आ जाएगा।
ओके, छोटा वाला अगर कॉन्फिडेंस चाहिए तो, और छोटा ही चाहिए तो फिर ऋषिकेश इज ओके। हाँ, जैसे कन्याकुमारी तो मेरे को आपके बोलने से आया, बाकी मेरे दिमाग में 2 चल रहे थे, कसोल और ऋषिकेश। अभी आपके पास कैंपिंग टेंट है क्या? कैंपिंग टेंट मुझे परचेज करना पड़ेगा, आई विल परचेज दैट, और मेरे को ट्रैवलिंग बैग भी परचेज करना पड़ेगा। नहीं, अगर ऋषिकेश जाओगे तो आपको वो जरूरत नहीं पड़ेगी ना। अगर ऋषिकेश जाओगे तो फिर तो अच्छा। हॉस्टल बहुत सस्ते हैं, 1 जनवरी के बाद हाँ, जाना। ऋषिकेश में हॉस्टल्स बहुत सस्ते हैं, ये मैंने देखा है। 1 जनवरी के बाद जाना। पर हाँ, 1 जनवरी के बाद मैंने आपकी स्टोरी देखी थी, वो न्यू ईयर में सारे हॉस्टल्स वगैरह महंगे हो गए। हाँ, ऑलराइट, फिर मतलब और अगर मैं कहीं ऋषिकेश और में ही जाओगे रखता तो हूँ फिर फिर। रख लेना वो कैंपिंग टेंट, और अगर ठंडे में जाओगे तो अच्छा, स्लीपिंग बैग। जैसे कसोल में अपने को ज़रूरत पड़ेगी। अगर कैंपिंग टेंट लगाओगे तो स्लीपिंग बैग की जरूरत पड़ेगी। अच्छा, कसोल में अदरवाइज पड़ेगी। हॉस्टल तो वहाँ पे भी सस्ते ही हैं, ज़्यादा महंगे नहीं है। हाँ, मतलब वहाँ पे अराउंड 300 ऐसा मैंने जहाँ तक देखा है ऑनलाइन। हाँ, ऑफ सीजन में 200 का मिल जाता है वहाँ पे। ओके, हाँ, और एक और मेरे को चीज़ पूछनी थी, जैसे गोवा का ऑफ सीज़न और इन चीज़ों, जैसे ये तो मैं ऑनलाइन भी देख सकता हूँ, बट गोवा का ऑफ सीज़न क्या होता है? ये अभी न्यू ईयर के बाद सब ऑफ ही चलेगा मेरे ख्याल से उधर। अच्छा, न्यू ईयर के बाद ऑफ सब सीजन में ऑफ से ही। बारिश वाला होता है, बारिश में 0 क्राउड होता है उधर। पर ओके। इस बार तो बहुत ज्यादा बारिश हुई थी, तो बारिश और गर्मी को समर्स को बोलते हैं वहाँ पे ऑफ ऑफ सीजन। ओके, एंड कसोल में क्या रहता है ऑफ सीज़न? कसोल में वीकेंड को छोड़ दो, और ये न्यू ईयर वगैरह जो फेस्टिवल वगैरह होते हैं ये छोड़ दो, तो वो सब ऑफ ही है उधर भी। अच्छा, बाकी ऑफ ही है। ऑल राइट, ठीक है। बाकी चीज़ें तो मैं परचेज करूँगा, बाकी लेकिन हाँ, आपने जैसे बोला कि ऑनलाइन अगर देखते रहोगे तो उससे अंदाजा लगता ही रहता है कि कहाँ पे क्या है एक्चुअली रेट। हाँ, मतलब क्या प्राइस वगैरह है, नंबर से बात भी हो जाती है कि पुष्कर मतलब एक आइडिया लग पुष्कर जाता है, पुष्कर उदयपुर, ये भी ठीक है, है। ज्यादा ओके। महंगे नहीं है। बस वो है कि ओके, ठीक। कुछ जगह ऐसी होगी कि अर्निंग सोर्स क्रिएट होने के बाद जाना चाहिए, और कुछ ऐसी होंगी कि अभी भी इंजॉय कर सकते हो। तो हाँ वैसे हाँ मेरे हाँ, ख्याल से बिल्कुल। आपको ना वो तो भारत यात्रा बना के ना वो लंबा वाला भी ट्राई करना चाहिए अभी सेटल होने के बजाय, वो ज्यादा बेनिफिट देगा अभी अच्छा, आपको। हाँ, मतलब एक शुरू में एक बहुत अच्छा स्टेप ले लेंगे तो वो भी बूस्ट मिल जाएगा, ये भी बात सही है। कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा ना उससे। कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। तो भारत यात्रा का बोर्ड मैं कैसे बनवाऊँ? एक मेरा चैनल है ट्रैवल विदाउट मनी का, एक तो वो पूरा देख लेना आप, वो हाँ, भी वो मैंने लर्निंग वाला जो, मतलब हाँ, काफ़ी वीडियोस देखे उसके। और वो कैफे वगैरह से बन ही जाएगा। वो फ्लैक्स वाले जो बोर्ड, फ्लैक्स वाला जो होता है ना वो बना देगा। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, फिर मैं देखता हूँ, मैं बनवाता हूँ वो। एंड मैं बिल्कुल मतलब मतलब मैं एक छोटा सा एक मैसेज डाल दिया करूँगा, कभी भी कुछ भी ऐसा होगा तो मैं छोटा सा एक मैसेज हाँ डाल हाँ। दिया करूँगा। अलॉट डिस्टर्ब भी हो गया, आपका भी अपना ट्रैवलिंग रूटीन है, बट ये छोटा सा मतलब मेरे से कनेक्ट रहना, मतलब मेरे को बिल्कुल आपकी जो माइंडसेट है, आपकी सोच है, बिल्कुल मिलती है मुझसे, दैट्स व्हाई आई जस्ट वांट टू स्टे कनेक्टेड विद यू। ठीक है। ओके अवसार भाई, मतलब काफ़ी अच्छा लगा बात करके। एंड ठीक है, फिर निकलते हैं ओके, जर्नी पे। हाँ स्टार्ट ओके, करो। मिलेंगे कभी। बाय।